औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसलातो वसलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। सलावत बाबा मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत पढ़ दुआ हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और आप जो जो हाजात लेके मजालिस में तशरीफ़ ला रहे हैं मालिक उन्हें पूरा फरमाए और इन मजालिस का सवाब खतीब अकबर के नामाए अमाल में दर्ज फरमाए और मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के ज़रा बाबा से बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए, ज़िक्र का आगाज़ किया जाए। तो वक्त की पाबंदी हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि कौम को वक्त पे आने की आदत हो जाए। जो कौमें वक्त की कदर नहीं करती वक्त उनकी कदर नहीं करता है। तो हमने वक्त को अहमियत देनी, कोई बात नहीं। आज कल 2 दिन आप ज़रा देर से आएंगे तो फिर आप इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि ज़रा जल्दी आ जाएं। मजलिस हुसैन में आया करो, मैं बात शुरू करने लगा हूँ। तमाम साहिबान को पूरे लखनऊ को दावत देने लगा हूँ, मजलिस हुसैन में आया करो, भाग भाग के आया करो, जल्दी जल्दी आया करो। मेरे मौला से एक बंदे ने आके सलाम किया, मेरे मौला ने पूछा कहाँ से आए हो? मेरे 5वें मौला से कहा आपके जद की मजलिस से आ रहा हूँ। मेरे इमाम कहते तुझे हया नहीं आती? कहता मजलिस से आ रहा हूँ। कहा कर जन्नत से हो के आ रहा हूँ। हाय 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 हाय, खुदा के लिए जागना कि मैं जन्नत से हो करके आ रहा हूँ, मैं जन्नत से आ रहा हूँ। कहा मौला जन्नत से आ रहा, चक्कर क्या है? मैं पहला जुमला कहने लगा हूँ, बात अच्छी लगेगी तो बंदे मेरे साथ बोलेंगे मजलिस हुसैन में आया करो, क्योंकि मजलिस की बहारत जन्नत से भी ज्यादा है। मैंने जन्नत में कुत्ता जाते देखा, मजलिस में आते नहीं देखा। जिसे बात समझ आई वो मेरे साथ बोलेगा। हाय हाय, ये हाथ वही उठाता है जिसे मौला खैरात देते हैं। आपने गौर फरमाया? गौर नहीं फरमा रहे, आपने गौर नहीं फरमाया। मजलिसों को मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी बंदे आ जाए और बात को फिर शुरू करें। वो मजलिस की तहारत जन्नत से ज़्यादा बढ़कर है। जन्नत उसी का नाम है ना जहाँ 14 आ जाएं। तो सरकार कहते हैं तुम घर में मजलिस रखो या 2 बातें, मजलिस रखो या घर में हदीसे किसार रख लो, हम खुद आ जाते, हमें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मजलिस हुसैन में जौक दर जौक आया करो और वक्त की पाबंदी के साथ, क्योंकि हमारा अकीदा है आइमा तहार तशरीफ़ लाते हैं तो हम इतने नवाब या इतने बड़े तो नहीं कि उनको इंतज़ार करवाएं। वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा, बात शुरू होने लगी थी। इरशाद हो रहा है मुझे कसम है मुस्तफ़ा की, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं, मुझे कसम है मुस्तफ़ा की। अल्लाह अकबर, यानी कायनात आलम में ज़ाते मुस्तफ़ा वो कमाल है कि जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है। बात इतनी कीमती करूँगा
कि मेरी ज़ात से भी कीमती बात है, अगर समझ आएगी तो आपके हाथ बताएंगे कि बात अच्छी लगी। और हदीस कुदसी से बयान का आगाज़ करने लगा हूँ। सरकार मुस्तफ़ा को बना के अल्लाह ने वहदत की तन्हाई में कहा, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक़, मेरा हबीब अगर तू ना होता मैं आसमानों को खल्क ना करता। अली से देखेगा, लौला अलीयुन लमा खलक़तुल अर्ज़ीना, अगर अली ना होते ना ज़मीनों को खल्क ना करता। बंदा शिया हो तो मेरे साथ ज़रूर बोलेगा, अगर मुस्तफ़ा ना होते मैं आसमानों को खल्क ना करता, अगर अली ना होते मैं ज़मीनों को खल्क ना करता। इन दोनों से देख के वो वहदहुल्ला शरीक कहता है, अगर फातिमा ना होती मैं तुम दोनों को खल्क ना करता। अगर सैयदा ना होती मैं तुम दोनों को खल्क ना करता। फैसला हो गया। तो फिर आज के बाद ये ना कहना लखनऊ वालों के वजह तखलीक कायनात मुस्तफ़ा है, हकीकत में वजह तखलीक कायनात जनाबे ज़हरा है। मुझे कसम है मुस्तफ़ा की, वो कायनात इन्हीं के सदक़े में बनी है। लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक़, मेरा हबीब अगर तू ना होता मैं आसमानों को खल्क ना करता। हदीस कुदसी जिसने पूरी सुन रखी है वो मेरी तायीद करेगा। मेरा हबीब अगर तू ना होता ना शजर होते, ना हजर होते, ना मलक होते, ना नबी होते, ना ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना आदम होता, ना मूसा होता, ना ईसा होता। बात अच्छी लगे तो फिर बोलना चाहिए। कायनात में आदम खल्क हुआ तो फिर मुस्तफ़ा के सदक़े में, वो मुस्तफ़ा के सदक़े में तुम्हारा मेरा बाप खल्क हुआ। ये खल्क हुआ मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये सदक़े में हुआ तो फिर मुस्तफ़ा औलाद आदम कैसे हो गए? 14 थे, कुछ ना होगा ये होंगे, कुछ ना था 14 थे, कुछ ना होगा 14 होंगे। इसी का नाम तो हाजिर व नाजिर है। वजह नहीं फरमा रहे, इसी का नाम हाजिर व नाजिर है। अब मैं तर्जमा करने लगा हूँ। मुझे मुस्तफ़ा की कसम और उससे निकलने वाली रोशनी की कसम, वल कमर इज़ा तलाहा, मुझे कसम है उस कमर की जो इस शम्स के पीछे बिला फसल ताली होके चलता है। आयतुल्लाह कलबासी ने एक जुमला लिखा है, वो कहते हैं शिया ने हैदर करार जिसने ये तफसीर की कि शम्स से मुराद जनाब मुस्तफ़ा है, मैं मानता हूँ। कमर से मुराद जनाब अली है, मैं मानता हूँ। लेकिन आयतुल्लाह कलबासी अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे नज़दीक इस आयत के हकीकी मिस्दाक 2 है। पूछा गया कौन से है? कहा एक हुसैन है, दूसरा अब्बास है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। अब आपने गौर फरमाना है। का इसके हकीकी मिस्दाक जनाबे हुसैन है और जनाबे अब्बास है। का वजह क्या है? का तुमने देखा नहीं शम्स के पीछे कमर ताली है। 3 शाबान को हुसैन है, 4 को अब्बास आ गए। आया हुसैन, शम्स-ए नबूवत का मजहर है हुसैन। ये शम्स व कमर हकीकत में ये है। आपने गौर नहीं फरमाया, ये बड़ी कीमती बात। मुझे अब आपके जहन में आ गया। कसम के मिस्दाक ये बन रहे हैं। मुझे मुस्तफ़ा की कसम, मुझे मुर्तज़ा की कसम, वन्नहार इज़ा जल्लाहा, मुझे कायम की कसम जब वो ज़ाहिर हो जाए, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, मुझे कसम है, मुझे कसम है उस लैल की जो इन्हें ढांप ले। किबला बिलाल कादरी साहब, कल मैंने यहाँ तशरीह की कि शम्स से मुराद सूरज नहीं, कमर से मुराद चांद नहीं। ओए होए होए, यही खुदाए सुखन ने तो एक शेर कहा था, आपकी आमद में जहन में आ गया। उम्दा आप शेर कहते हैं, ये जो
सूरज और चांद का तस्करा है। इसके बारे में खुदा सुफन ने तो यही कहा था, खुर्शीद फलक अक्स से दुर्रे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली। हाय हाय, और जिसे बात अच्छी लगी वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। जी मैं कुरान की एक आयत पढ़ने लगा हूँ, अब पता चलेगा बात आगे कैसे बढ़ती है। सूरह लैल 12 नंबर आयत, कुरान कह रहा है सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वन नजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही। सरकार मुस्तफ़ा को वहदत की तन्हाई में जब अल्लाह ने अपने सामने रखा ना, खल्क करके वहदत की तन्हाई में अपने हबीब से अल्लाह कहता है सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मेरा हबीब जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, मेरा हबीब मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। सरकार मुस्तफ़ा मुस्कुराए, बेदिल हो के मुझसे मोहब्बत करता है। सूरह लैल है 12 नंबर आयत है, सारा कुछ मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। जब मुस्कुराए ना, आवाज़ कुदरत आई, मेरा हबीब याद रखना वन नजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही, कायनात तेरे मुसख्खर है लेकिन सितारे मुझ अल्लाह के ताबे रहेंगे। बंदों को बात समझ नहीं आई। कायनात मुस्तफ़ा के मुसख्खर कर दी, वन नजूमो मुसख्खरातुम बिअम्रिही, सितारे मुझे जिसे समझ आ रही है वो बोले, सितारे मुझे अल्लाह के ताबे रहेंगे। मुस्तफ़ा के जब कायनात मेरे नाम करके ये 2-4 सितारे अपने पास क्यों रखना चाहता है? कि मेरा हबीब एक दिन इस सितारे ने दहलीज सैयदा पे आना। एक दिन इस सितारे ने, खुदा के लिए, एक दिन इस सितारे ने मिल गया। हाय नारी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब इसकी आपने तशरीह देखनी है, किबला तशरीह देखिएगा। का सूरह लैल है और सूरह नमल है, 12 नंबर आयत है। का कायनात तेरे मुसख्खर कर दी, सितारे मुझ अल्लाह के ताबे रहेंगे। पालने वाले सितारे तूने अपने ताबे क्यों रखे? ये भी तो मुस्तफ़ा के ताबे कर देता। का मुर्तज़ा जाहिल न बन, अगर आज सितारे मुस्तफ़ा के ताबे कर देता तो कल को ये मुकस्सर कह देते क्योंकि मुस्तफ़ा के ताबे थे इसलिए बेटे के दरवाजे पे आ गए। मैंने अपने ताबे रख के बताया कि किसी की मर्जी से नहीं आए, अल्लाह की मर्जी से आए, और अल्लाह ने उस वक्त तक सितारे को बचा के रखा। का आज तूने दहलीज सैयदा पे जाना, फिर कमाल दे, सितारा चला दहलीज सैयदा पे आया, अल्लाह ने आयत भेजी नज्मे इज़ा हवा। मुझे कसम है उस सितारे की जिसने दहलीज सैयदा पे सजदा किया। सूरह नजम है, खुदा के लिए गौर फरमाओ, सूरह नजम है, मुझे कसम है। तेरे भाई गौर, हाय 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 नारी। अच्छा रिवायत नहीं आयत है। वह नज्मे इज़ा हवा, हवा कहते ना किबला पेशानी के बल झुक जाना। अब मैं यहाँ देखूंगा ज़र्फ किसका है, कौन यहाँ ज़र्फ लेके आया है, कौन देखने आएगा? मुर्तज़ा लंदन से आके चीखता है, क्या करता है? कहा मुझे कसम है उस सितारे की जिसने दहलीज सैयदा पे सजदा किया। पहले भी अल्लाह के ताबे थे, अल्लाह ने कसम नहीं खाई। जब दहलीज सैयदा पे सजदा रखा अल्लाह ने कसम खाई, और जब तक सितारा इनके दहलीज पे सजदा न करे अल्लाह कसम नहीं खाता। बंदे की इबादत कैसे कबूल करेगा? झुक जाओ, आले मोहम्मद के दरवाजों पे झुक जाओ। आपकी जिंदगी हो, आए हाय ताज़ीमन झुक जाओ। इन्हीं मैं आपसे एक बात कहने लगा, अच्छा खाली जहनों में बुजुर्गान उलमाए किराम ये जहन में नहीं रखना कि अल्लाह ने फ़कत सितारे की कसम खाई। अगर सितारे की कसम खा देता फ़कत
तो सारे कहते सितारा अफजल था, क्योंकि अल्लाह ने कसम खाई, जिस दहलीज पे उतरा ना अल्लाह ने उसकी कसम भी खाई। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम में, मुझे कसम है उस दहलीज की जहाँ सितारे उतरते हैं। ओए होए 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 होए, आयत है यार, सूरह वाक़िया है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम में, मुझे कसम है उन जगहों की जहां सितारे उतरते हैं। आयत आ गई, अब ज़र्फ चेक होने लगे हैं। मैंने कल से लेके आज तक ज़र्फ चेक नहीं किए कि लखनऊ पे कई ये जो मौलवी आ जाके यहाँ आले मोहम्मद को हम जैसा कह कह के तुम्हारे अकीदे ख़राब कर रहे हैं ना, तो फिर मैं यासूब अब्बास साहब की बिला अकीदे की बैटरी को चेक करने लगा हूँ। पहला जुमला कह के अकीदे की बैटरी चेक होने लगी है कि किसके अकीदे का वुज़ू दुरुस्त है, किसके अकीदे का वुज़ू टूट गया। आयत आई, जनाब सलमान मोहम्मदी, या रसूल अल्लाह, क्या आयत आई? अल्लाह कहता मुझे दहलीज ज़हरा की कसम और सितारे की कसम जो इस दहलीज पे उतरे। का किसकी कसम खाई? का दहलीज सैयदा की। सलमान कहते हैं आयत नासिख मंसूख, राइज है, क्या हो गया? क़यामत तक के लिए आई। का फिर आज के बाद देखना होता क्या है। बस ये आयत का आना था। सलमान मोहम्मदी ने मस्जिद में जाना छोड़ा, दहलीज सैयदा अकीदे की बैटरी चेक होने लगी है। राजवी साहब अकीदे की बैटरी, बंदे उठ के ना बोले फिर मैंने भी खैरात नहीं ली। हाय हाय, मस्जिद को नहीं, मस्जिद को नहीं। राजी साहेब, हाय हाय। अच्छा, वो आगे दहली, आपने क्या सुन रखा उलमा से? झाड़ू कहे से देते थे? रीस से। पक्की बात है ना? लो जी, आ गए आयत का मिसदाक लेके मवाक़े नजूम की कसम, उस सितारे की कसम। वह सलमान जो काम करता है कुरान की आयत के तहत करता है। आए रीश अकदस से झाड़ू दे रहे थे, अब देखना कीदे की बैटरी का पहला जुमला मुर्तदा चेक करने लगा लखनऊ में। शेखैन में से गुजरा, कहता सलमान इस दरवाजे पे बैठा रहता दीवाना हो गया, नमाज का वक्त हो गया है, चल नमाज को चले, तू उस दरवाजे पे बैठा रहता है। जब उस शेखैन में से एक बंदे ने कहा ना दरवाजे पे बैठा रहता है, सलमान मोहम्मदी कहता बकवास ना कर, तेरे लिए दरवाजा होगा सलमान की सिदरातुल मुंतहा। दरवाजा तेरे लिए होगा। आपने लोग फिर लिया वो सिदरातुल मुंतहा। मैंने लफ्जों पे कायम हूँ, का दरवाजा तेरे लिए होगा, मेरी तो सिदरातुल मुंतहा है। लो जी, वो तो मदीने में तो शोर मच गया। आपको पता है ना कितने इकट्ठे थे आपस में, वो शोर मचा। सलमान मोहम्मदी ने गुलू कर दिया, गुलू कर दिया। अच्छा, क्योंकि मैंने वादा कर रखा है मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा या सुबाई से, इसलिए मैं चुप हूँ। कहा जी ये गाली हो गया। वो ये फतवे गाली के लगना पुरानी बात है, और ये शुरू कहाँ से हुई आपको समझ लग गई किसने शुरू किया। आगे आपकी ज़िंदगी का अगला जुमला तो देखे, मैं यही काम करने के लिए तो बैठा हूँ। आगे महफिल मुस्तफ़ा सज गई, महफिल मुस्तफ़ा सज गई। सलमान ने कह दिया दरे सैयदा सिदरातुल मुंतहा है। शेखान पूछता है, सलमान कहता कायम हूँ। कहता या रसूलल्लाह देखा आपके सामने भी कह रहा है कि ये सिदरातुल मुंतहा है, ये सिदरातुल मुंतहा है। कहा सलमान तूने वाकई कहा कि दरे सैयदा सिदरातुल मुंतहा है। कहा या रसूलल्लाह मैं क़यामत तक किस जुमले पे कायम हूँ कि दरे सैयदा मेरी सिदरातुल मुंतहा है। सलमान मोहम्मदी कहता शेखान बता तेरी सिदरा क्या है। कहा सिदरातुल मुंतहा वो है कि जहाँ पे जिब्राइल जाके रुक जाए, एक उंगली बराबर आगे जाए, चल जाए, गिरेबान में हाथ डाल सलमान कहता है तेरी सिदरातुल मुंतहा क्या है। कहा जहां जिब्राइल रुके। सलमान कहता जहां जिब्राइल रुक जाए वो तेरी सिदरा, जहां मोहम्मद रुक जाए मेरी सिदरा। जहां पे हाय 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 जहां मोहम्मद रुक जाए। आपकी जिंदगी भाई कितना आए हाय हाय
का जुमला जाया नहीं होना चाहिए, अकीदे का जुमला। आप सलामत रहें। और है ना, मिल गए हैदरी। ओए हो, जुमला इससे बढ़ के कहूंगा। आपने कभी देखा कि एक गाड़ी अगर बंद हो जाए, अगर बैटरी बैठ जाए तो एक काम किया जाता है, किसी भी गाड़ी की बैटरी बैठ जाए ना तो एक काम किया जाता है, पहले उसे एक झटका दिया जाता है। 2 तारे लेके ना दूसरी गाड़ी की बैटरी से लगा के ना उसे एक झटका दिया जाता है ताकि वो एकदम से रिचार्ज हो जाए, फिर उसे दोबारा चार्ज किया जाता है। ये टेस्टिंग थी। अगला जुमला क्या कीजिएगा, सिदरातुल मुंतहा का तेरी सिदरा वो है जहां जिब्राइल रुक जाए, मेरी सिदरा वो है जहां मोहम्मद रुक जाए। मैं जुमला जानबूझ के कह रहा हूँ कि किबला तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरा सबसे कीमती खतीब और मेरे वाजिबुल एहतराम किबला मीर शमसैदी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। ये सादात इज़ाम का आना, इनकी जूतियाँ यहाँ आ जाना मेरे लिए बाइस बरकत है, बाइस रहमत है, बाइस खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मौला इज़्ज़त में, बख्त में और इजाफा फरमाए और लखनऊ का हुस्न मवद्दत सलामत रहे। झाड़ू दे रहे थे, सहने तौहीद खुला, बंदों को चलो 2 बंदे बोले पूरे मजमे में से, मुझे ज्यादा बंदे नहीं चाहिए, 2-4 बोले हाय हाय सहने तौहीद खुला। अंदर से बेनियाजों की बेनियाज कनीज ने देखा सलमान, हाय हाय। और नहीं फरमाया आपने, बेनियाजों की बेनियाज कनीज। मैंने कल बताया कुरान की रूह से ये बेनियाजों की वो बेनियाज कनीज है कि अल्लाह जिसका शुक्रिया अदा करता है, बंदे नहीं अल्लाह। तो जी बेनियाजों की बेनियाज कनीज ने दरवाज़ा खोला। अब देखना होता क्या है। देखा सलमान झाड़ू दे रहे थे रीश अकदस से। का सलमान क्या कर रहे हो? का अपनी सिदरतुल मुंतहा साफ कर रहा हूँ, सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू दे रहा हूँ, अपने ईमान को बढ़ा रहा हूँ। सलमान मोहम्मदी कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, मुस्कुराई बेनियाजों की बेनियाज कनीज जनाब फिजा मुस्कुराई। सलमान कहते हैं मुस्कुराने का सबब क्या है? का बड़े चर्चे हैं तेरे, आज मस्जिद में बड़े चर्चे थे तेरे। मखदूमा घर में तस्करा कर रही थी कि सलमान सिदरतुल मुंतहा पे रहता है। अब सलमान मुस्कुराए कि मेरा जिक्र घर में हुआ, मेरे लिए दुआ हुई, कहा मैं सिदरतुल मुंतहा पे रहता हूँ। फिजा जरा तू तो बता, तू कहाँ रहती है? मैं सिदरा पे रहता हूँ, तू कहाँ रहती है? कहा सिदरा क्या थी? कहा जा जिब्राइल रुक गया, तेरी सिदरा वो जा मोहम्मद रुक गए। कहा सिदरा से आगे क्या आता है? सलमान कहते काबा कौसैन औ अदना। फिजा कहती है सलमान तू सिदरा पे रहता है, मैं काबा कौसैन पे रहती हूँ। नहीं यार खुदा के लिए, मैं काबा कौसैन पे रहती हूँ। तेरे घर की नौकरानियां भी काबा कौसैन पे रहती। हक बनता था मेरे साथ बोला। हाय 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 हाय। नहीं ऐसी बात नहीं। देखे आगे मुकालमा शुरू हो गया, मुकालमा शुरू हो गया। मैं सिदरा पे रहता हूँ, तुम काबा कौसैन ओ अदना पे रहते हो। अब ना 10वें दर्जे वाला कांपा है। फिजा काबा कौसैन ओ अदना तो वजूब है, वजूब है। वहां तो कोई बशर जा नहीं सकता, नूर जा नहीं सकता। तूने कह दिया ये क्या हो गया? मैं तो रहती हूँ काबा कौसैन पे। का तुझे पता नहीं मैं उसके साथ रहती हूँ जिसे तकदीर ने कभी नहीं देखा है। और नहीं फरमाया सैयदों का हक बनता था, सादात इज़ाम का हक बनता था मेरे साथ बोले। नहीं पंजतन पाक के नाम सारों को याद है ना? पंजतन पाक के नाम याद है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन।
जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम निकाल दे, 4 नामों में अलिफ नहीं है। अलिफ फकत फातिमा के नाम में है। मेरे मौला से पूछा गया ये जनाब सैयदा के नाम में फातिमा में लफ्ज़ अलिफ क्यों रखा गया? का ये हर्फ तौहीद है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, अभी 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 बात दूर है। ओए ओए ओए, वैसे चले मुझे एक बात, आज मैं एक नए अंदाज से बात करता हूँ। आप देखिए, मैंने पाकिस्तान में इस रविश को पूरी दुनिया में जाके, पूरी दुनिया के मैं हर मुल्क में 56 मुल्कों में जा चुका हूँ। इस रविश को मैंने ना राइज किया नए अंदाज से। मर्तबे के एतबार से जनाब अली के कितने बड़े हैं? मर्तबे के एतबार से, रिश्तों के एतबार से नहीं। खामोशी काहे को हो गई? लखनऊ वालों को तो खामोशी पसंद ही नहीं। मर्तबे के एतबार से जनाब अली के 2 बड़े हैं, एक अल्लाह और एक जनाब मुस्तफ़ा। ठीक है ना? जनाब मुस्तफ़ा जनाब अली के भी मौला हैं और वो इन दोनों का खालिक है। तौहीद महफूज है ना किबला साहिबान? मैं बाहर बैठे किबला इशफाक साहब से दुआ लेने के लिए एक जुमला कहने लगा, लखनऊ वालों बताओ अल्लाह है? अल्लाह है? सारे बोलो अल्लाह है। कभी देखा है? नहीं, नहीं देखा। मानते क्यों हो? मौला ने कहा, यहाँ से आवाज़ आई जनाब मुस्तफ़ा ने कहा, तो फिर मुसलमानों मुनाफिकत की हद नहीं होगी। अल्लाह देखा नहीं, 73 फिरकों के पास एक दलील है, हमने अल्लाह देखा नहीं। ज़बान मुस्तफ़ा पे एतबार है, मुस्तफ़ा ने कह दिया अल्लाह है, हमने ना देखे खुदा को मान लिया। मुसलमानों मुनाफिकत की हद होगी। अल्लाह माना मुस्तफ़ा के कहने पे, उसे मानते मौत क्यों आती है? जिसका हाथ बुलंद कर कर के कहता मन कुम तो मौला हो हाज़ा अली मौला। अल्लाह माना मुस्तफ़ा के कहने पे, अली को मानते मौत क्यों आती है? अल्लाह है ना, है ना? वो अली ने कहा है तो फिर है। मिल गए, मिल गए। अच्छा, या अली सुनना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, आप सलामत रहे। आजकल अपने 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 अपनों की तारीफ कर रहे हैं, जबकि तारीफ हमेशा मौला की होनी चाहिए। इसलिए तो शौराए किराम के मैं शेर सुनता हूँ तो मैं एक शेर कह देता हूँ। मुझे आते तो नहीं है, मैंने भी तो ज़ाकिरीन वाइज़ीन से शोरा से सुने हुए हैं। जिन्हें या अली सुनते हुए तकलीफ़ होती है ना, उनके लिए मैं एक शेर कहने लगा हूँ। मुझे आते ज़िंदगी में सिर्फ 3-4 शेर ही हैं, वो भी मुझे जो पसंद है मैं वही कहता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई आता नहीं शेर। मेरा ये काम नहीं, ये सरज़मीन को फ़ख्र है। शायर भी है, आलिम भी है और तहत लफ्ज़ भी बोलते हैं। मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, पहरे इरफानो बिला और भी गहरा कर दे। तूने दी है ना ये अली बोलने वाली जुबान, जो अली नहीं सुन सकते उन्हें बहरा कर दे, उन्हें बहरा कर दे, उन्हें बहरा। जो अली नहीं सुन सकते, हाय हाय, जो अली नहीं सुन सकते, हाय हाय, उन्हें बहरा कर दे, बहरा कर दे।
ना उन्हें अली समझ आए, हाय हाय हाय, ना उन्हें अली समझ आए, ना वो अली पे भौंके, हाय हाय हाय। अब मर्तबे के एतबार से होगी ना तवज्जो, मर्तबे के एतबार से जनाब अली के दो बड़े हैं, एक अल्लाह और एक जनाब मुस्तफ़ा, और दोनों आपस में खींचातानी करते हैं। खींचातानी समझते हैं? मैं मिसाल क्या दूं खींचातानी? चले मैं मिसाल दे देता हूँ। किबला साहब तशरीफ़ फरमा, हमारे बिलाल भाई वो बुजुर्ग हैं हमारे, मिसा में उनके नहीं देता, मैं बिलाल भाई की तरफ, ये बाहर खड़े हिस्सा बांट रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाए ना हिस्सा बांटने के लिए। अब वो खींचातानी क्या, मैं ये समझाने के लिए आपका नाम ले रहा हूँ। अब आएंगे ना मिसम साहब के, लाओ भाई बिलाल बेटा जल्दी करो, पहले मुझे दे दो। यहाँ से यासूब साहब आएंगे, लाओ जी पहले मुझे दे दो। काजमी साहब ने कहा मुझे दे दो, का इसने कहा मुझे दे दो, खावर के कहा मुझे दे दो। सारे कहेंगे ना क्या मतलब, जिसका जितना ज़्यादा इन पे हक होगा ना वो अपना हक जितलाएगा। भाई मेरा आप पे हक है, मेरा आप पे हक है, मेरा आप पे हक है, आप मुझे पहले दे, मुझे पहले दे। दो बड़े हैं जनाब अली के, अल्लाह और जनाब मुस्तफ़ा, दोनों आपस में खींचातानी करते हैं। वो कहता अली मेरा है, मुस्तफ़ा कहते अली मेरा हाय हाय। अब जागना खुदा के लिए, वो कहता अली मेरा है, मुस्तफ़ा कहते अली। दलील तो सुनो, ये मैंने एक नया अंदाज दिया, नया अंदाज। पूरी दुनिया में इस बात को मैं एक नया अंदाज, बातें वही है जो सुनी हुई है, लेकिन उसको अंदाज मैंने ऐसा दिया ताकि उसमें चाशनी पैदा हो जाए। वो भी कहता अली मेरा, मुस्तफ़ा भी फरमाते अली मेरा। ऐसा गौर करना, बज़ाहिर 13 रजब को अली दुनिया में आए। अच्छा, इस पूरे मजमे में से मुझे चंद बंदों ने बज़ाहिर पे दाद दी है, चंद बंदों ने, किबला चंद बंदों ने बज़ाहिर पे दाद दी है। अगर लखनऊ वालों का अकीदा ये है कि अली आए ही 13 रजब को, तो आपको फिर या अली मदद है। अगर अली 13 रजब को आए तो फिर आदम की तौबा कैसे कबूल हुई? हाय 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 हाय। आदम न थे अली थे, तभी तो कहा आदम ने या आला बेहक्के। बज़ाहिर पे जुमले पे बोलना चाहिए, ये बज़ाहिर आए हैं, बज़ाहिर आए ना। अब 16 रजब को सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार अली को हाथों पे उठाया, 3 बातें की हैं, बाकी बाद में 3 बातें। या अली रूहों का रूही, लहमों का लहमी, दमों का दमी, बाकी बातें बाद में। सरकार मुस्तफ़ा कहते या अली तेरी रूह, सुन रखा ना सबने, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त तेरा खून। ये जो 3 चीज़ें कही ना जनाब मुस्तफ़ा ने, जहन में रखना, खींचातानी। वो कहता अली मेरा, मुस्तफ़ा कहते अली मेरा। 3 चीज़ें कही ना, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। ये जो 3 चीज़ें या अली तेरी मेरी है ना, ये तीनों छुपी हुई हैं। लखनऊ जिंदाबाद है। 3 चीजें जो कही ना, तेरी मेरी, तीनों छुपी हुई। कभी रूह देखी जनाब ने, किसी दुश्मन की निकलते देखी हो? अभी मैं पिछले हफ्ते डेनमार्क पढ़ के आया तो मैंने वहाँ ये कहा ना, ये जुमला, तो मैंने कहा भी किसी रिश्तेदार की रूह निकलते देखी? तो हमारे दोस्त हैं तीशा जी कहते यार तू यहाँ हमारे बंदे मारने आया है। मैंने उस दिन से फैसला कर लिया, मैं अब ये नहीं कहूँगा किसी दुश्मन की रूह निकलते देखी कि ना, किसी दुश्मन की नहीं देखी। रूह छुपी हुई, गोश्त किसके नीचे? खाल के नीचे। अब देखना मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं तेरी रूह मेरी रूह छुपी हुई, तेरा गोश्त मेरा गोश्त छुपा हुआ, खून रगों में। अब मैं देखता हूँ इस जुमले पे मुझे दाग आदमी कोई नहीं देता। कैमरे वाला उसके हाथ पे जरा कैमरा मारे, मैं देखूं तो सही इसने मुझे दाद क्यों नहीं दी। जब कहा ना जनाब मुस्तफ़ा ने या अली तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, जब ये कहा ना तेरी 3 चीजें मेरी हैं, तीनों छुपी हुई, वो जिस मैदान में आके कहता मेरा हबीब अली की छुपी हुई चीजें तेरी होगी, वो बेजिस्म कहता या अली तेरी आंखें मेरी आंखें, तेरे हाथ
क्या कहने। हाय हाय आप सलामत रहे। अब इससे बढ़ के जुमला कौन आपकी जिंदगी हो। मिलके मिलके अच्छा आप देख रहे हैं मैं किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर ये देखना मैं किस अंदाज से बात कर रहा हूँ। जो छुपी हुई चीज़ें थी वो जनाब मुस्तफ़ा ने ले ली, जो अली की जाहिर चीज़ें थी डरते क्यों हो, ऊंची कहो अल्लाह ने ले ली। मैं रिवायत पढ़ूँ ना, रिवायत पढ़ूँ तो यहाँ से पकड़ लेना मुर्तज़ा, रिवायतें पढ़ता है, आयत पढ़ के सुनाऊंगा। जो छुपी चीज़ें थी वो मुस्तफ़ा ने ले ली, जो जाहिर चीज़ें थी वो अल्लाह ले गया। अब जनाब मुस्तफ़ा लोगों के सामने आए ना, लोगों ने देखा ना। अब देखो मैं इस जुमले पे कौन बोलता है। जो जाहिर था जो लोगों के सामने आया, जो जाहिर था उसने अली की छुपी चीजें ली, जो छुपा हुआ था जो छुपा हुआ था अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। लुत्फ भी नहीं ले रहे आप यार, इतनी प्यारी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो जाहिर था, जो जाहिर था, अब आपने गौर फरमाना, जो जाहिर था, जो जाहिर था उसने अली की छुपी हुई चीजें ली। जो जाहिर था, जो जाहिर था उसने छुपी हुई ली, जो छुपा हुआ था। ज़र्फ बड़ा होगा तो फिर मुझे दाद देना, ज़र्फ छोटा हो तो बेशक दाद अपने अपने पास रखना। इतने मुश्किल हालात में यासूब अब्बास ने मुर्तज़ा को बुलाया है तो फिर मुर्तज़ा कहने लगा है जो छुपी चीज़ें थी वो मुस्तफ़ा ने ले ली, जो जाहिर चीज़ें थी वो अल्लाह ने ले ली। अगर आज के बाद कोई लखनऊ में पूछे अली क्या है, उसे कह देना मुस्तफ़ा के बातिन को अली कहते हैं, तौहीद के ज़ाहिर को अली। सलामत रहे आपकी जिंदगी। हाय 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 अली तेरा अपना मुकद्दर। मैं फिर आप सलामत रहे। अभी भी अब मैं देखता हूँ, अब मैं अगर किबला बिलाल साहब मिसर साहब, मैं किबला उलमा किराम वाइज़ीन, अगर मैं वहाँ बैठे हुए उलमा, अगर मैं आप रिवायत पढ़ूँ तो आपका काम बनता है मुझे गिरेबान से पकड़ के पूछे वो मुर्तज़ा मेहदी इब्न हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन, तू तो बड़े दावे करता था, अब तू रिवायतों पे आ गया है, आयतें क्यों नहीं पढ़ता। ज़ाहिर में क्या क्या आता है, ज़ाहिर में क्या आता है, हाथ, चेहरा, आंखें, कान, जो छुपी हुई, हाय हाय पहलू, पहलू भी आता है, कान आते हैं, चेहरा आता है, आंखें आती हैं, हाथ आते हैं। जो छुपी हुई चीजें थी वो मुस्तफ़ा ने ले ली, जो जाहिर थी वो अल्लाह ले गया। इसलिए तो अल्लाह कुरान में कहता रजीम लानती, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, हाथों से, अपने हाथों से। बोले नहीं हाय हाय अपने हाथों से, अपने हाथों से। गौर नहीं फरमा रहे, अपने हाथ
कुरान मेरे मशवरे से तो नहीं आया ना कि भाई हाफिज साहब का बेटा है तो उसने नारे लगवाने, मेरे मशवरे से तो नहीं आया ना। अच्छा, उलमा ने बहस करी यहाँ पे। उलमा कहते हैं जी यहाँ हाथों से मुराद, यहाँ तशरीफ लाइए, हाथों से मुराद अल्लाह की कुदरत है। यहाँ सब ने लिखा, सब मुफस्सरीन ने, लखनऊ, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ से, दुबई से जो भी छपी ना, सब ने लिखा जी कि हाथों से मुराद अल्लाह की कुदरत है, ये मोहम्मद वली नहीं, सब ने ये लिखा। कुरान किसी के बाप की जागीर नहीं, कुरान आले मोहम्मद के दर का कसीदा है। हम इतना बड़ा ज़र्फ रखते हैं, उलमा इतना बड़ा ज़र्फ रखते हैं, हमने मान लिया। लेकिन इसके बाद मैं एक आयत पढ़ता हूँ, वो आयत नहीं, हर मुनकरे विलायत अली के लिए फंदा है। ऐसा फंदा है कि जिससे गर्दन छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ का आना कह दो, रजीम लानती, तूने सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। यहाँ उलमा ने लिख दिया कि अल्लाह के कुदरत मुराद है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया। बेशक अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया, अल्लाह की कुदरत का नाम भी अली है। अल्लाह की कुदरत भी अली है। मैं इस पे भी आयत सुनाऊंगा, मैं इस पे कुरान की आयत सुनाऊंगा, रिवायत नहीं। लो जी, बैते रिजवान फंदा दिखाने लगा हूं मुनकरे विलायत अली के लिए कि जिनके गले में ये पड़ गया वो इंशाल्लाह छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बैते रिजवान जो कहते हैं ना हाथों से मुराद अल्लाह की कुदरत है, मैं उन्हें बैते रिजवान याद दिलाने लगा हूँ, सूरह फतह याद दिलाने लगा हूँ। सरकार ने एक मुआहिदा करा था वो मक्के वालों से, जब मुआहिदा किया ना, अपने असहाब को इकट्ठा किया, सरकार मुस्तफ़ा ने बिला तशबीह अपना हाथ रखा, आओ मेरे सहाबा मेरी बैत करो। जितने असहाब मुस्तफ़ा थे उन्होंने जनाब मुस्तफ़ा के हाथों पे हाथ रख रख के बैत मुस्तफ़ा करना शुरू की। जब सबसे ऊपर खैबर शिकन जनाब अली ने अपना हाथ रखा, जनाब जिब्राइल सूरह फतह की 5 नंबर आयत लेके आ गए। अल्लाह कह रहा यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, ये जो हाथों के ऊपर हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ है। सूरह फतह 5 नंबर आयत। ये जो हाथों के ऊपर हाथ है ये किसका हाथ है? मैंने सूरह फतह की 5 नंबर आयत बड़ी शान नज़ूल देख लीजिएगा। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये जो हाथों के ऊपर हाथ है यही तो हाथ तो रखा अली ने। अब कहो कि यहाँ से मुराद अल्लाह की कुदरत है। लखनऊ वाले नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? वहां कह दिया कुदरत। ये हाथों के ऊपर हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ है। मैं फिर कुरान की आयत सुना देता हूँ। हमारे शियों के नज़दीक ज़ुहूर कायम का तज़किरा है, अहले सुन्नत भाइयों के नज़दीक क़यामत का तज़किरा है। हमारे उलमा से पूछा गया हमारे यहाँ ज़ुहूर कायम का तज़किरा है, उनके यहाँ क़यामत का तज़किरा है। तो उलमा रब्बानी जी लिखते हैं उनके लिए ज़ुहूर कायम ही क़यामत है। अभी ये मोहल्ला थक गया है। हाय 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 हाय, उनके लिए ज़ुहूर कायम क़यामत है। ठीक हो गया ना? अब आपने लुत्फ लेना। हमारे नजदीक ज़ुहूर कायम, उनके नजदीक क़यामत वाला दिन। वस्समावात, हदीस पहले कहती है इज़ा जज़हरन कायम अलैहिस्सलाम, आगे सूरह राफ किया तो वस्समावातो मतवियातुम बियमीनिही, कि जब क़यामत वाला दिन आएगा ना अल्लाह आसमानों को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। आयत बड़ी है, रिवायत नहीं है, आयत है। बस समावात मतवियातुम बेयमीनिही, कि अल्लाह आसमानों को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। लखनऊ वाले इतने सादा मिजाज नहीं है कि मेरा जुमला समझ नहीं सक रहे। पालने वाले, अगर तेरा दायां है तो फिर बायां भी होगा।
अगर तेरा दायां है तो फिर तेरा बायां हाथ भी होगा। मेरे मौला के सामने जब यह आयत का तफसीर पूछी गई ना, सरकार ये तो बताइए ये कौन सा हाथ है? बस समावात तो मतविया तुम बेयमीन ही, ये आसमानों को दाएं हाथ से लपेट लेगा। का सलमान यही तो हाथ है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक फिर आयत पढ़ने लगा। 2 दिन आयतें सुनो फिर तुम लोग फलोगे। सरकार फरमाते जो अली की विलायत के बगैर मर गया वो यहूदी होके मरा। फरमान है, मैं एक किताब नहीं, मैं तकरीबन 20 किताबें यहाँ दिखा सकता हूँ जो यहाँ पे यासूफ साहब के घर से मिल जाएंगी। जो अली की विलायत के बगैर मर गया वो यहूदी मरा, वो नसरानी होके मरा। कुरान की एक आयत मेरे सामने आई, उसकी तफसीर में उलमाए रब्बानीयीन ने लिखा है। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, उलमाए रब्बानीयीन, उलमा और हैं, उलमाए रब्बानीयीन वो और हैं। अब आपने गौर फरमाना है, मेरी तरफ देखना। जो भी अली की विलायत के बगैर मरा वो यहूदी होके मरा। कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? वकालतिल यहूदो यदुल्लाह मगलूलतुन, जो मेरी तरफ देखेगा उसे बात समझ आएगी, जो दाएं बाएं देखेगा उसे बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कुरान की आयत पढ़ी है, वकालतिल यहूदो यदुल्लाह मगलूलतुन गुल्लत ऐदीहिम, और यहूदी कहते हैं कि अल्लाह का एक हाथ है वो बंधा हुआ है। कुरान कहता गुल्लत ऐदीहिम, कहने वालों के दोनों बंधे हुए। जिसे समझ आइए वो तो बोले, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, आयत है। गुल्लत ऐदीहिम, और गुल्लत ऐदीहिम कहने वालों के दोनों बंधे हुए हैं। बल यदाहु मबसूताता, अल्लाह के 2 हाथ हैं, दोनों खुले हुए हैं। लो चलो, कितनी 4 आयतें होगी। जो जाहिर चीजें थी वो अल्लाह ने ले ली, जो छुपी हुई चीजें थी वो मुस्तफ़ा ने ले ली। अभी ज़हन में रखना, जाहिर में हाथ आते हैं, हाथों पे मैंने 4 आयतें सुना दी, और भी पढ़ी जाए। अभी तो शुरू किया, अभी तो बातें शुरू हुई। आप पिछली दफ़ा वाली बातें भी आप भूल जाएंगे, इतनी कीमती बात करके जाऊंगा। एक रिवायत भी सुन लो। रिवायत वो पढ़ने लगा हूँ, स्पीकर पे मुंह रख के पूरे लखनऊ को चैलेंज करके, अपने पराए, अपनों में जो पराए हैं उन्हें भी, अपनों में जो पराए हैं, जो अपनों में पराए हैं, खाते अली का है। ये ठीक है ना? जो अपनों में पराए हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, हैदरी वो क्या पूरा लखनऊ मिल के मुर्तदा भी चंद दिन और या काफ़ी 7-8 दिन अभी यहाँ है मुर्तदा, जिसमें इतना दम हो, खम हो। वो पहले वाला काम नहीं कि मुरासले लेके के भेज रहे हो। मैं अवध पॉइंट पे यासूब अब्बास के घर में रहता हूँ, 1st फ्लोर पे रहता हूँ। जिसका दिल करे आए मिले, मैं यहीं अभी उन्हें उन्हीं के कुतुब खानों से दिखाऊंगा। रिवायत पढ़ने लगाऊँ। सरकार कायम कहाँ तशरीफ लाएंगे? बोलो कहाँ आएंगे? काबे की छत पे। मैं जो रिवायत पढ़ने लगा हूं, किसी के बाप की जुर्रत ही नहीं कि इसकी रद्द पेश करे। जैसे ही कायम आले मोहम्मद काबे की छत पे आएंगे ना, कायम पहला जुमला कहेंगे क्या? तालो इला बैतिल्लाह, आओ सही यदुल्लाह। कायम अपने हाथ को बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बैत करो, यही अल्लाह का हाथ है। करो, मुझे थक गए हैं, हाय हाय, अल्लाह की बैत करो, अल्लाह की बैत। आपने गौर नहीं फरमाया था सर?
अच्छी बात तो नहीं करूँगा ना। का सरकार का बिला तशबीह कहेंगे तालो इला बैतिल्लाह हाज़िही यदुल्लाह, कायम अपने हाथ को बिला तशबीह बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बैत करो, यही अल्लाह का हाथ है। किसी मौलवी मुकद्दर के पेट में मरोड़ नहीं उठा कि यहाँ गुल्ब हो रहा है, यहाँ कायम का हाथ अल्लाह का हाथ बन रहा। किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं हुआ, किसी ने हमें गाली नहीं कहा, किसी ने हमें नुसैरी नहीं कहा। और क्या वजह है? हाथ कायम का है, बैत अल्लाह की, यही तो हम समझाते हैं। रिज़्क़ अल्लाह का होता है, हाथ इमाम का। रिज़्क़ अल्लाह का है, हाथ इमाम का होगा। इमाम कौन देगा? यदुल्लाह तकसीम करेगा। अब आपको समझ लगी? जो छुपी चीज़ें थी वो मुस्तफ़ा ने ले ली, जो जाहिर चीज़ें थी वो नहीं। फिर सुनो, जो छुपा हुआ था उसने जाहिर चीज़ें ली, जो जाहिर था उसने छुपी हुई ली। जो जाहिर था ना, अच्छा जाहिर में हाथ आते हैं, मेरा ख्याल 4 आयतें, एक रिवायत होगी। और जाहिर में क्या आता है? आंखें। आंखों के बारे में कोई आयत सुना है आपको? ज़र्फ देखूंगा, अगर ज़र्फ हुआ तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जाहिर में आंखें आती हैं, हाथ आते हैं। जनाब नूह कश्ती बना रहे थे, जनाब जिब्राइल आयत लेके आ गए। अल्लाह कह रहा वसनाइल फुल्के पे आओ योने ना वहियना, कन्नू अल्लाह कह रहा है कश्ती बना हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने। वो ढूंढो तो सही यार, गौर नहीं फरमाया। नूह कश्ती बना हमारी, वो मेरी नहीं हमारी। हमारी आंखों के सामने। अच्छा, मौलवियों ने ना चालाकी बड़ी कर रखी है। मेरा काम, मैंने मौला से दुआ मांगी, एक तो मेरे फेफड़े सलामत रहे, ये खराब ना हो। जितने मुनकरे विलायत अली हैं उनके पीछे मैं मौला का सग बन के इनके पीछे पीछे लगा हुआ हूँ। और जुमला मुझे कीमती देना। और ये मौलवियों की चालाकी मेरे सामने जाहिर करती है कि मैं बताऊँगा ये मौलवी चालाकी क्या करते हैं। का नूह कश्ती बना हमारी आंखों के सामने। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, बल्कि खाली इशारा करता हूँ, आयत आप खुद पढ़ेंगे। अल्लाह कहाँ रहता है? देखें, ये वो जुबान है, हर एक जानता। मैंने इशारा किया, अल्लाह कहाँ रहता है जी? शहरक के। मौलवियों ने आपको इतना डरा रखा है, इतना डरा रखा है। रिवायत नहीं पढ़ूंगा, आयत पढ़ूंगा। कहते हैं जी अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है। जब मैं कुरान के दरवाजे पे गया, मैंने कहा कुरान बता अल्लाह शारक के ज़्यादा करीब है? कहा कुरान पढ़ के दे। कुरान कहता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कुरान कहता मैं नहीं, हम तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब है। मैं नहीं, हम। यार मैंने आयत पढ़ी है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ठीक हो गया? तो जी आंखें भी होंगी, चेहरा ठीक हो गया जनाब, चेहरा आ गया। चेहरा ये जाहिर में आता कि नहीं आता? हाय हाय, अब आप देखें, लुत्फ ले रहे ना आप इस बात का। अब आता चेहरा। मुझे इतने हसीन उलमाए किराम वाइज़ीन, आपका तो मैं पक्का मुरीद हूँ खिताबत के एतबार से। आप तो मेरे वाजिबुल एहतराम है। मुझे ये बिलाल गाज़मी साहब का मैं पक्का मुरीद हूँ। तो मैं कीमती बात करने लगा हूँ कि बिला मुझे इस भरे मजमे में से किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन सा बंदा मेरी गुफ्तगू से राज़ी बैठा है
कौन सा बंदा मेरी गुफ्तगू से नाराज़ बैठा है, क्योंकि मेरे पास मौला का फरमान है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करो, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। आपकी ज़िंदगी शाबाश, एक जुमला कहने लगा हूँ। आप घर से निकले, जब निकलने लगे ना, आपके दिल में ख्वाहिश आई, जिसके मुर्तज़ा की तरह थोड़ी सी जुल्फ़ें थी, उसने कहा यार काम करूं, मैं देखूं तो सही कि मैं लगता कैसा हूं। आपके दिल में ख्वाहिश आई ना कि मैं देखूं तो सही मैं लगता कैसा हूं। किसी ने अबा पहनी, किसी ने शेरवानी पहनी, किसी ने वेस्ट कोट पहनी और देखी कि मैं लगता कैसा हूं। अब वो उसने चाहा कि मैं देखूं कि मैं कैसा लगता हूं, क्या करेगा? नहीं, मेरे साथ बोलना है, खुदा के लिए अच्छी लगे। अब तुमने थकना नहीं है, थकना नहीं। क्या करेगा? क्या करेगा भी? क्या करेगा? अच्छा, अब देखें, मेरी आंख आपको देख सकती है, आपकी आंख मुझे देख सकती है, मेरी आंख मुझे नहीं देख सकती। गौर नहीं फरमा रहे? अगर मुझे देखना है ना तो आईना सामने रखना पड़ेगा। गौर नहीं फरमा रहे? मुझे लफ्ज़ों पे गौर फरमाए। अगर मुझे देखना है तो फिर आईने का सहारा लेना पड़ेगा, आईना सामने रखना पड़ेगा। जब आईना सामने आ जाएगा, आईने में जो आंखें नजर आएंगी वो भी मेरी, चेहरा भी मेरा। मैं हदीस कुल्सी पढ़ देता हूँ, बात को लंबा नहीं करते। कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा, वो कहता मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। अब उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, देखूं तो सही मेरी आंखें कैसी लगती हैं, मेरा चेहरा कैसा लगता है, मेरे कान कैसे लगते हैं। क्या करेगा? आईना बनाएगा। देखो ना, आईने की जरूरत तो हमें है। आईने हैं दो तरह के, एक आपके घर के विंडो पे लगा होता है, आपने देखा ना, जिसमें से आप देख लेते हैं कि मेहमान आया, दरवाजा नहीं खोलना। बंदे देख लेते हैं ना कि बाहर मेहमान आ गया, भाई खुद ही बजा बजा के चला जाएगा, यासूब साहब बजा बजा के चला जाएगा, बेल दे दे के चला जाएगा, दरवाज़ा बजा बजा के चला जाएगा। वो आईने से देख लिया, ठीक है जनाब। एक आईना वो है। अगर आपने खुद को देखना है कि आप ऐसा आईना तलाश करेंगे जिसके एक तरफ खाक लगी होगी, लफ्ज़ों पे गौर करना, जिसके एक तरफ खाक लगी होगी। अब मैंने खुद को देखना है, मैं वो नूर वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लूँगा, खाक वाला आपकी तरफ, क्योंकि मुझको देखना है, मुझको देखना है, मुझको देखना है। आपको खाक नज़र आ रही है, मुझे मैं नज़र आ रहा हूँ। हो गौर नहीं फरमा रहे यार, मुझे गौर नहीं आपने फरमाया। आपको खाक नजर आ रही, मुझे मैं नजर आ रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को आईना जमालो कमाल बना के दुनिया में भेजा। दो रुख बनाए, एक खाक का रखा, एक नूर का रखा। नूर का अपनी तरफ कर दिया, खाक का हमारी तरफ कर दिया। जब हम देखते हैं हमें अपने जैसे नजर आते हैं, जब वो देखता है उसे अपने जैसे। और नहीं फरमाया आपने, जब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं हमें अपने जैसे, जब वो देखता है, अब आपने गौर फरमाना, जब वो देखता है उसे अपने जैसे नजर आते हैं। अब उसने जमाल मुस्तफ़ा के आईने में खुद को देखा, आंखें आइनुल्लाह नजर आई, चेहरा वजहुल्लाह नजर आया। बस अब आपने बात पे वापस आ गया। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा बंदा मेरी गुफ्तगू से राज़ी बैठा है, कौन नाराज़ बैठा है। नफ्स कैफियत बनाएगा। बंदों को बात समझ नहीं आ रही किबला बिलाल साहब
कैफियत नफ्स ने बनानी है, अल्लाह के यहाँ कैफियत नहीं, कैफियत नफ्स बनाएगा। इसलिए तो कहा या अली अपना नफ्स मुझे बेच के नफ्सुल्लाह हो जा। अब तेरी कैफियतों से पता चलेगा कि अल्लाह राजी है या नाराज है। आपने गौर नहीं फरमाया। वो अल्लाह के यहाँ कैफियतें हैं, अल्लाह के यहाँ कैफियतें हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी नाराज कभी खुश। तो जब कैफियतें ही नहीं तो पता कैसे चले? हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे, पता कैसे चले अल्लाह राजी बैठा है या नाराज बैठा है? जो उलमा पाक तशरीफ फरमाया, बात अच्छी लगे, मुझे भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कौन राजी है कौन नाराज है। नफ्स कैफियत बना रहा, चेहरा आईना बन के दिखा रहा का मुर्तज़ा जाहिल न बन, इसलिए तो मैंने अली को वजहुल्लाह बनाया। अली का चेहरा देख लेना, अगर अली राजी है मैं अल्लाह भी राजी, अली नाराज। और नहीं फरमा रहे। कहा अपने ही कुतुबों में अली ने, कई बार कहा अपने ही कुतुबों में अली ने, मैं नूर अली नूर नबी हक का वली हूँ। एक बार भी अल्लाह ने कहा खुद को अली ने, अल्लाह ने कई बार कहा है मैं अली हूँ। और है ना। चले, अब आपको बात समझ आ गई। जो छुपी चीजें थी यार, मैंने तो नफ्स में भी खींचातानी देखी है। नफ्स की खींचातानी समझते हो? मुस्तफ़ा कहते हैं तेरा नफ्स मेरा है, वो कहता मेरा है, और दोनों के लिए कुरान की आयात मौजूद है। दोनों के लिए आयात कुरान ही मौजूद है कि नहीं है? जब मुबाहले में चले नफ्स रसूल बन गए, जब हिजरत वाली रात सोए। दोनों के लिए आयतें हैं, रिवायतें नहीं, आयतें हैं। चले बात को थोड़ा सा आगे बनाते हैं। पंजतन में मखदूमा के नाम के अंदर अलिफ है। ये जो अलिफ है, लफ्ज़ हरफ़े अलिफ, ये हरफ़े तौहीद है। बस तौहीद यहीं से मिलेगी। मैं ज़र्फ़ को उल्टाने वाली बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधी सीधी बातें, तौहीद यहीं से मिलेगी। अल्लाह ने जब आदम को बनाने का ऐलान किया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इतनी कीमती बात करने लगा हूँ कि बंदे इस जुमले पे उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी होगी, जुमला कीमती है। जब आदम को बनाने लगा ना, सारी ज़िंदगी उलमा ने, आप लोगों ने हमें यही बताया, फ़रिश्तों में ख्वाहिश नहीं, फ़रिश्तों में ख्वाहिश नहीं, फ़रिश्तों में ख्वाहिश नहीं होती, ख्वाहिश नहीं होती। जब ख्वाहिश नहीं थी, जब अल्लाह ने खलीफा बनाने लगा तो मुकाबले में आके कहते हैं इसे क्यों बनाता है, हमें बना। सारी ज़िंदगी कहा ना, गौर नहीं फरमा रहे। जब उनमें ख्वाहिश नहीं थी तो फिर क्यों कहते हैं हमें बना? भाई आदम के मुकाबले में खिलाफत मांग ली अल्लाह से, किस बुनियाद पर? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हमद के साथ तस्बीह करते, हमें बना। इसे ना बना, ये खून रेजी करेगा। अभी बना नहीं, फरिश्ते गैब जानते हैं। जो मुस्तफ़ा के पसीने से बना है, जो मुस्तफ़ा के पसीने से बना है, वो गैब जानता है। वो कहते हैं इसे ना बना, ये ज़मीन पे खून रेजी करेगा। अच्छा, क्या जानते हो? चलो एक काम करो, अगर तुमने आदम के मुकाबले में खिलाफत मांगी है ना, तो बताओ वो नाम पढ़ के बताओ, बताओ वो नाम पढ़ो। अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए, आगे कहते हैं जी इनका नाम बताओ। फरिश्ते कहते हैं ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम कुछ नहीं जानते मगर वही जो तू हमें बताता है। तो फिर आवाज़ कुदरत आई, मैंने ना कहा था, मैं बेहतर जानता हूँ। आदम अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए,
आदम अब तू बता इनके नाम। बंदा शिया हो वो मेरे साथ इस जुमले पे ना बोले, हो ही नहीं सकता। फरिश्ते हट गए, आदम सामने आया। अब आदम बताने लगा, खलीफा बन रहा, खिलाफत का ऐलान होने लगा है। आदम ने पढ़ना शुरू किया, तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है। जागना मुर्तदा बड़ी कीमती बात करने लगा, कहा तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातिर है, और ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं। नहीं, इस जुमले पे हक अदा ही नहीं किया तुम लोगों ने। और ये वो है, गौर फरमाओ, का तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातिर है, ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं। हिजाब वहदत में सलसला आ गया। आदम आदम तूने मेरी कनीज़े का जनाब सैयदा की इतनी ताज़ीम की, आज तुम्हें मैं बताऊं आदम को सजदा क्यों हुआ। जब कहा ना कि तू फातिर है, ये वो है कि जिसका नाम लेने की इजाजत नहीं, हिजाब वहदत से आवाज आई, आदम तूने ज़हरा की ताज़ीम की, जहां मैंने तुझे खलीफा बनाया। गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमाया आपने। रूह की वजह से नहीं, ताज़ीम ज़हरा की वजह से नहीं। अभी आप जुमला इससे आगे वाला सुन के आना कि तूने ताज़ीम ज़हरा की है। फरिश्तों अब करो आदम को सजदा, करो आदम को सजदा, क्योंकि इसने ताज़ीम ज़हरा कर दी है, इसने नाम नहीं लिया। अल्लाह ने कानून बना दिया कि खलीफा होगा ही वही जो ताज़ीम ज़हरा करेगा। खलीफा होगा ही वही। मैं एक जुमला और कहूंगा, एक और जुमला, एक और जुमला। अच्छा, जिसे बात अच्छी लगी है वो अगले जुमले पे इससे बढ़ के मेरे साथ बोलेगा अगर बात अच्छी लगे, नहीं तो बिस्मिल्लाह। वैसे इस दफ़ा रिवाज बहुत हो गया, यहाँ से ज़्यादा एलीवे में बंदे खड़े हुए हैं। क्या कहने एलीवे के, मुझे तो एलीवे पे ही खड़े होकर मजलिस पढ़नी चाहिए थी, लेकिन आपने अब वहाँ से दाद नहीं दे रहे। आप बात अच्छी लगे तो अब मेरे साथ बोलना सारों ने है। का करो सजदा, करो सजदा, अस्तकबरता अम कुंता मिनल, सारों को आती है। मैं वो बातें पढ़ता हूँ जो लोगों को जुबानी याद है, सिर्फ मैं गोशे निकालता हूँ ताकि मौलवियों के चिबाड़े तोड़ सकूँ कि ये आपको समझा दे क्या है। का करो सजदा करो, सारों ने सजदा किया। एक मलून ने सजदा नहीं किया, एक मलून ने, और मैं उसे मलून कह रहा हूँ। मलून होता ही वही है जो अल्लाह को सजदा करे और हुज्जत को सजदा ना करे। आपकी जिंदगी हो, और फरमाया आपने, मलून होता ही वही है जो अल्लाह को तो सजदा करे। आप सलामत रहे, उलट फलिया, मलून होता ही वही है। अब आपने गौर फरमाना, आपने गौर फरमाना। मैं आयत का पूरा पूरा शान नज़ूल बताने लगा हूँ, आयत का, रिवायतों का नहीं। मैं मुसलसल आयतों के पीछे आज दौड़ रहा हूँ, मुसलसल। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग यहाँ आयतों पे कैसे बोलते हैं। अस्तकबरता अम मिनल आलिमीन, सजदा कर, कहता नहीं। अब उसने जब पूछा ना अल्लाह ने, तूने सजदा क्यों नहीं किया, खुदा की कसम बस ये जुमला मेरी खिताबत में सबसे ज़्यादा कीमती है। इशारा करके कहता है, शाह जी इशारा करके कहता है, इन्होंने भी तो सजदा नहीं किया, इन्होंने। अब देखना पता चलेगा। कहा इन्होंने भी तो सजदा नहीं किया, वो जो सामने नूर थे ना, कहा इन्होंने भी तो सजदा नहीं किया। अल्लाह का
अस्तकबरता अम कुंता मिनल आली, वो तकब्बुर कर बैठा या खुद को इन जैसा समझ लिया। इन्हें अपने जैसा समझता, तू रजीम है, लानती है। अल्लाह ने बता दिया लानती वही होगा जो इन्हें अपने जैसा कहेगा। तो फिर फैसला हो गया जो इन्हें अपने जैसा कहे। और है कि नहीं? ये शान नज़ूल है इसका। अच्छा, अब आप गौर है ना आपका? तकब्बुर करता है या खुद को आलीन वालों में से समझ लिया है, इन जैसा होने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ने कहा चल अब निकल, तूने इन जैसा होने की कोशिश की, अब निकल। मालूम हो गया जो इन्हें अपने जैसा समझे या अपने जैसों को तकरीरों में इन जैसा करने की कोशिश। मैं जुमला पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह ने उसे भी मलून कहा, हम इसे मलून कहेंगे जो किसी को न जैसा कहे। आप सलामत रहे। चले, मैं पूरे लखनऊ का शुक्रगुजार हूँ इस जुमलों पे कि आपने जुमले का हक अदा कर दिया है। मैं मिल के हैदरी हाय गायाली, तू क्या कमाल की हुज्जत है। मैं जुमला कहूँ, मैं कहता हूँ पालने वाले 6 लाख साल शैतान के बारे में मशहूर है, रजीम लानती के बारे में मशहूर है कि उसने रूहे ज़मीन अर्श फर्श कहीं पे भी कोई ज़र्रा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ इसने सजदा अल्लाह का ना किया हो। अल्लाह के सजदे करता था। मैं हाथ बांध के कह देता हूँ, पालने वाले सारी ज़िंदगी तेरे सजदे करता रहा, तेरे एक खलीफे का सजदा नहीं किया। तुझे तो मानता है, चल माफ कर दे। का मुर्तज़ा जाहिल ना बन, हुज्जत भी पहली है, अब मुनकर भी पहला है। अगर आज मैंने इस मुनकर को माफ कर दिया, गौर नहीं फरमाया आपने, अगर आज मैंने इसे माफ कर दिया, आप सलामत रहे। अब मुर्तज़ा जुमला कहने लगा है, हाय का हुज्जत भी पहली मुनकर भी पहला, हुज्जत भी पहली मुनकर भी पहला। का मैंने इसे माफ नहीं करना, किसी सूरत में माफ नहीं करना। मालूम हो गया जो हुज्जत का मुनकर है उसे माफी नहीं मिलेगी। अब कोई माफी नामा लिख भी दे उसे माफी थक गए। हुज्जत का मुनकर आप जिए, आप सलामत रहे। हुज्जत भी पहली मुनकर भी पहला, हुज्जत भी पहली मुनकर भी। अब जुमला देखना, लखनऊ जिंदाबाद था, है, रहेगा। लखनऊ ने हक अदा कर दिया है।
मालूम हो गया, मुझे यकीन हो गया ये सरजमीन किसी भी हुज्जत के मुनकर को कबूल नहीं करेगी। इस सरजमीन को सलाम हो। अब आपने गौर करना, लो जी मैं कीमती बात करने लगा, मैं फिर आयत का सहारा लूंगा। मैंने ये भी आयत के सहारे से गुफ्तगू की है, मैंने रिवायत का सहारा नहीं लिया था, मैंने आयत का सहारा लिया ना। अल्लाह कहता चल तू हुज्जत का मुनकर, तू लानती। मालूम हो गया। अब जो कहते हैं मुझे नहीं पता बात अच्छी लगे या बुरी लगे, घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ते हुए, मैं टाइम नहीं देख रहा लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि मुझे घंटे से ज़्यादा हो गया, तकरीबन सवा घंटा हो गया मुझे पढ़ते हुए, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कहने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा तू हुज्जत का मुनकर है। मालूम हो गया अगर कोई कहे ना मैं फ़कत उसकी इबादत करता हूँ, मैं किसी और की ताज़ीम नहीं करूँगा, समझ लेना वो शैतान का अकीदा रखता है। रहमान वाला अकीदा ये है मुझे भी झुको, जिसे मैं झुकवाना चाहता हूँ उसे भी झुको। अल्लाह ने कहा चल रजीम निकल, चल रजीम निकल। अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला ना, सूरह आराफ फिर इत्तफाकन आ गई, निकाला ना, कहता है हाय हाय, यूं ही लगेगा कि वही गुफ्तगू हो रही है। वो कहता है मुझे आदम की वजह से निकाला, अब उसने आपसे दुश्मनी करी, मुझसे सबसे औलाद आदम से दुश्मनी की, कहता है मैं इनसे दुश्मनी करूंगा, ये आदम के बेटों को गुमराह करूंगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इनके कान में फूंक मारूंगा। हुज्जत की बात कर रहा है, उस पे ना जा किसी और पे ले जा। कहता करेगा क्या? कुरान ने कहा, मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता। अल्लाह ने कहा ना ओ रजीम लांदी रोक, बता करेगा क्या? सूरह आराफ जाके पढ़ लेना। कहता ला अक़उदन्ना लहुम सिराता का मुस्तकीम, शैतान कहता है पालने वाले मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिराते मुस्तकीम तक जाता है, उस राह पे बैठूंगा जो सिराते मुस्तकीम तक जाता है। मिंबर कूफा है, खतीब अज़ल है, किब्रियाई तेवर है, अली कह रहे बल्ला है, अना उस सिराता का मुस्तकीम, इज्जत खुदा की कसम वो सिराते मुस्तकीम माए अली। शैतान का काम है, अगर गौर करना, शैतान का काम है अली तक जाने से रोकना। शैतान का काम है अली तक जाने से रोकना। अगर आज के बाद लखनऊ की सरजमीन पे तुम्हें कोई अली तक जाने से रोके, समझ लेना औलादे शैतान। सूरह बनी इसराइल है, वस्तफ़ज़िल मन इस्तताअता बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजलिका वशारिकहुम फिल औलाद वल अमवाल। सूरह बनी इसराइल है, लगातार चढ़ जा अपने प्यादों के साथ, अपने सवारों के साथ, अजलिब अलैहिम बिखैलिका, ओ घोड़सवारों समेत सब चला जाओ, वशारिकहुम फिल औलाद वल अमवाल, जा इनके माल में भी शरीक हो जा, इनकी औलाद में भी शरीक हो जा। मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, सूरह बनी इसराइल की आयत है। शैतान से अल्लाह कहता है इनके माल में भी शरीक हो जा, इनकी औलाद में भी शरीक हो जा। वारिस कुरान से पूछा गया कि ये शैतान माल में भी शरीक है, औलाद में भी शरीक है। मेरे छठे इमाम कहते हैं जब भी कोई मुनकिर विलायत अली अपनी नस्ल बढ़ाता है, शैतान अपना नुत्फा उसमें दाखिल कर देता। थके बने थके। किबला मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह बनी इसराइल की आयत है यार, यहीं पे तफसीर होगी, आप देख ले, किसी की देख ले, किसी की देख ले, वो यार मकबूल साहब की, फरमान साहब की, जिसका दिल करे देख ले, सब ने लिखा। शैतान माल में भी शरीक होता है, औलाद में भी शरीक होता है। हाय हाय यार, कुरान कहता है
इन्नमल अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। कुरान कहता, मैं नहीं कहता भाई मेरे गले नहीं पड़ना, कुरान कहता माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। ये आयत आई, अबू दुजाना अंसारी आ गए, उन्होंने मौला अली से पूछा, जाफर जोफी ने मेरे 5वें मौला से पूछा, मैं आपको 5वें मौला की रिवायत सुनाता हूँ। 5वें मौला से पूछा, कहा मौला कुरान कहता है औलाद भी फितना है, माल भी फितना है, तो हमने घर में फितने पाल रखे हैं। यार मैं मौला का फरमान सुना पूरी जिम्मेदारी से। कुरान कहता है औलाद भी फितना, माल भी फितना। तो मौला ये क्या, हमने घर में कुरान की रूह से फितने पाल रखे। मेरे इमाम फरमाते हैं, जाफर जोफी हर औलाद फितना नहीं, हर माल फितना नहीं। का मौला कौन सी औलाद फितना है? का वो औलाद फितना है जो अली की विलायत से हट गए। अच्छा, और का मौला वो माल फितना, कुरान का था माल फितना है, का हर माल फितना नहीं। का मौला माल कौन सा फितना है? का जो हम आले मोहम्मद की मुखालफत में खर्च हो वो माल फितना है। का रहमत कौन सा माल है? का जो हम 14 की आजादारी में खर्च हो वो रहमत वाला माल है। मैं एक बात कह के ना, आपने अभी देखे बातें शुरू की है, अभी तो मैंने शुरू की है। अरे भाई मैंने पिछली दफ़ा यहाँ ना दौरान खिताबत एक जुमला कहा था जो लखनऊ वालों को नागवार गुजरा था। मुझे बाद में बताया, मैंने किसी को उल्लू का गालिबन कुछ कहा था, ठीक है ना। वो कहता है ये उल्लू का पठा आपने कहा था, तो वो एक खिताबत पंजाबी में मुझे पता नहीं कहा या नहीं कहा, मुझे कहा। मैंने ना इस पर बड़ी तहकीक की। मैंने कहा यार मैंने लखनऊ जाना, मौला कोई ऐसा जुमला दीजिए कि मैं ज़रा इस पर गौर करूं। मैंने कहा था, अगर मैंने कहा था तो इसमें कोई नुक्ता तो होना चाहिए। मैंने बड़ा गौर किया, मैंने इस जुमले पे बड़ा गौर किया। अच्छा लगे तो फिर मेरे साथ सारे बोलेंगे। मैंने ना एक तरफ उल्लू लिखा, एक तरफ अब्बू लिखा। उल्लू और अब्बू, उल्लू और अब्बू में फ़कत नुक्ते का फ़र्क है। बंदों को समझ ही नहीं आई। हो हाय 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 हाय। और जिसे बात समझ आई है वो बोले। उल्लू में और अब्बू में एक नुक्ते का फर्क है। और कायनात आलम में मेरा मौला अली फरमाते हैं, अना नुक्ता तो तातल बा, कि वो बे का नुक्ता मैं हूँ। जो अली की विलायत से रोके वो अब्बू नहीं उल्लू है। लुत्फारा ना मेरी बात का। तो वो जो है ना, अरे भाई जिसे बात अभी तक समझ नहीं आई मिलके
ठीक है ना तर्जुमा? बस आप देखें, मैं आप ये नुक्ता इतना बाकमाल है। नुक्ता मेरा मौला अली है, नुक्ता मेरा मौला अली है ना। तो मैं एक बात कहने लगा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। नुक्ता मेरा मौला अली है। शाम वाले को किसी ने जाके बताया कि तू जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है ना, ये बे का नुक्ता अली है। उसका बुक्स बाहर आया, अपने वजीर से कहता है ये बे का नुक्ता अली है। कहा मैं आज के बाद बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, अब आपने तवज्जो फरमाई, मैं बात को आगे लेके चलता हूँ। अब पता चल गया आदम को सजदा क्यों हुआ, कि ताज़ीम सैयदा की। लानती रजीम क्यों हुआ, उन जैसा होने की कोशिश की, रजीम हो गया। कहता अल्लाह ने कहा निकल, मैंने यहीं से बात को ला के घुमा के फिर वापस लाया, कहा निकल निकल निकल। कहता क्या करेगा, अल्लाह आक़ुदन लहुम सिराता का मुस्तकीम, मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिरात मुस्तकीम तक जाता है, सिरात मुस्तकीम तक जाता है। सिरात मुस्तकीम मेरा मौला अली है। आदम खुश हो गए। अब गौर करना, आदम खुश हुए, देखा ना मुझे नहीं झुका था, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, लानती कर दिया, कहा निकल जा। अब आदम से अल्लाह मुखातब होके कहता है आदम तू और तेरी ज़ौजा जाओ जन्नत में, खाओ पियो मौज करो, लेकिन एक काम जहन में रखना, ला तकरबा हाज़िही शजरता, सब कुछ करना इस शजरे के करीब ना जाना। यार आपने गौर नहीं फरमाया, जो आदम खुश हो रहा था ना, हाय हाय हाय, जो आदम खुश हो रहा था ना, मुझे नहीं झुका, मुझे नहीं झुका, अल्लाह ने निकाल दिया, रजीम कर दिया, लानती कर दिया। उसी आदम से अल्लाह कहता है खाओ पियो रहो जन्नत में, लेकिन शजरे के करीब ना जाना। और लेकिन किसी के बहकावे पे चले गए, जो कुछ हुआ मैं उस पे जाता ही नहीं। अल्लाह ने कहा चल निकल, तू भी निकल, तेरी बीवी भी निकले, तू भी निकल, तेरी बीवी भी निकले। जब दोनों जन्नत से निकलने लगे ना, पीछे से आवाज दे के कहा लिबास जन्नत का उतार दो, जन्नत का लिबास उतार दो। कहा क्यों, अब जा रहे हैं, लिबास तो लेके जाने देने, कहीं नहीं लिबास भी उतारो, चले जाओ। आदम याद रखना, खुद भी याद रखना, अपनी औलाद को भी बता देना, जन्नत मिलती भी 14 की वजह से है, छिनती भी 14 की, मिलती भी इनकी वजह से है, छिनती भी। जन्नत मिलती भी इनकी वजह से है, छिनती भी। इनके नाम पता है, जन्नत में भेज दिया। दरख्त के करीब नहीं, शजरे के करीब गया था, शजरा तैयबा के करीब गया था। दिल में ख्वाहिश आई थी काश मैं भी ऐसा होता। तो फिर जब हमारा बाप ख्वाहिश करे, अल्लाह उन्हें जन्नत से निकाल देता है। जो इस दुनिया में कहे मैं निजासा, उसका क्या बनेगा? उसकी खैरियत है कोई यहाँ पे? खुदा की कसम, ये वो बाकमाल वजूद है, इन्होंने खुद को घटा घटा के उसकी वहदानियत को मनवाया है। इस जुमले पे सिर्फ लखनऊ दाद दे दे, मैं खुदा की कसम बाकी 3 दिन आपसे दाद नहीं मांगूंगा। अली ने खुद को घटा घटा के, अली ने खुद को घटा घटा के, खुदा की कसम वो जिस्म नहीं रखता था, कहता या अली तेरे हाथ मेरे हाथ है, तेरी आंखें मेरी आंखें हैं, तेरा चेहरा मेरा चेहरा है। अली तो फख्र करते मेरा सारा कुछ उसने ले लिया, लेकिन अली ने खुद को घटा घटा के घटा घटा के घटा घटा के उसे मनवाया। अली जंग जीत के आए ना, नारा लगा, ओए हम अली अल्लाह वाले नहीं, हम अली वलीउल्लाह वाले हैं। जो मेरे साथ हाय हाय हाय, हम अली अल्लाह वाले नहीं, अली जागो मेरे साथ बोलो। मैं पूरा पैगाम दे के जा रहा हूँ, मैं ताकि दुनिया को पैगाम दे। हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं, हम कोई नुसैरी गाली नहीं है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के हम चाहने वाले हैं। जिसे
खुदा की कसम सारी कायनात मिल के अल्लाह का सजदा करे, अल्लाह कहता मुझे परवाह ही नहीं, मैंने तुम्हें इबादत के लिए खल्क किया है, तुम पे वाजिब है मेरी इबादत करो। लेकिन जब अली सर सजदे में रखता है वो भी तकब्बर करके कहता है आज मैं मुतकब्बर हो गया, अली ने मुझे सजदा कर दिया। खुदा के लिए गौर करना, मैं पैगाम देने लगा हूँ। अली अलैहिस्सलाम ने खैबर फतह किया, वो खैबर फतह हुआ। मैंने कभी जंगें पढ़ी नहीं, मुझे जंगें आती नहीं। खैबर फतह हुआ, जब सरकार खैबर से आए ना, वो जो थे यार सारा कुछ आपको आता है, नारा लगा अली अल्लाह, किसी ने नारा लगा दिया, ओए होए 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 होए। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि है हम अली अल्लाह वाले नहीं, हम अली वलीउल्लाह वाले हैं। इधर नारा लगाना, इधर हाँ ये पैगाम है मेरा खुदा के लिए, हम अली अल्लाह वाले नहीं, पैगाम है किबला यासूफ साहब, हम अली वलीउल्लाह वाले हैं। नारा लगाना, अली अलैहिस्सलाम ने देखा है हाथ से बढ़ गए, इधर सारे इकट्ठे हो के आ गए कि अली ने यूं कर दिया, अली ने यूं कर दिया, जुल्फ़िकार आ गई, सारी बातें आपको आती है। जब आए ना अली अलैहिस्सलाम ने कहा कंबर मेरी रोटी ले आ, कंबर मेरी रोटी ले आ। अब वो जो जिन्होंने नारा लगाया था ना, जिन्होंने नारा लगाया था उन्हें सामने बिठा लिया, उन्हें सामने बिठाया। अली अलैहिस्सलाम के सामने कंबर ने रोटी रखी। अली रोटी तोड़ते हैं, रोटी टूटती नहीं। रोटी तोड़ते हैं, देखना रोटी तोड़ते हैं, टूटती नहीं। कहा कंबर थोड़ा सा पानी ला, बहुत सख्त है, मुझसे टूट नहीं रही। पानी लाया, पानी में भिगो दिया, अब भिगोई ना, फिर तोड़ते हैं, टूटती नहीं। जिन्होंने नारा लगाया था ना वो कहता चलो उठो चले, ये वो अली नहीं, ये वो अली नहीं, ये वो अली नहीं जो हम समझते थे, ये वो अली नहीं। वो इधर निकल के बाहर गए ना, अली ने सर सजदे में रख के कहा गवाह रहना, मैंने खुद को घटा के तुझे मना लिया। ये पैगाम है लखनऊ के लिए, मैंने खुद को घटा घटा के तेरी वहदानियत को मनवा ली। देखना पैगाम है, ये पैगाम है। भाई और है ना आपका अली कहता मैंने खुद को घटा घटा के, यार ये पैगाम था मेरा खुदा के लिए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, मतलब मैं बात को, मैं थकने वालों में से तो मैं हूँ ही नहीं यार, आपको पता है। नहीं मैं अभी देखो, अभी मैं किसने कहा, बस ये एक जुमला तो सुनो ज़रा गौर से। आपने गौर फरमाया, मैंने आपके सामने 2 दिन से पढ़ूँ, वशम्स वज़ुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा। मुझे कसम है आसमानों की, उसके बनाने वालों की, मुझे कसम है ज़मीन की, उसके बिछाने वाले की, व नफ्सिम वमा सव्वाहा, मुझे कसम है नफ्स की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त किया। ये गौर नहीं फरमा रहे। पूछा गया अल्लाह ने किस नफ्स की कसम खाई, वमा सव्वाहा, और जिसने इसे दुरुस्त किया। कहा दुरुस्त अली ने किया, नफ्स मोमिन का है। और नहीं फरमा रहे। मेरे मौला से पूछा गया, वो कुरान जो कसम अल्लाह कसम खा रहा मुझे, व नफ्स वमा सव्वाहा, मुझे नफ्स की कसम है। कहा ये उस नफ्स मोमिन की कसम है जो इकरार विलायत अली कर रहा है। तो अब मैं पैगाम नतीजा देने लगा हूँ, नतीजे की तरफ आ गया। 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ते हुए, मैं नतीजा देने लगा हूँ। पालने वाले कभी शम्स की कसम, कभी जैतून की कसम, कभी तीन की कसम, कभी तूर की कसम,
कभी किसी की कसम, कभी किसी की कसम। मैं कसमों पे बड़ी बातें जानता हूँ, कसमें कसमें कसमें। एक ही दफ़ा कह दे मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरी जलालत की कसम। ये कभी शम्स, कमर, अर्ज़, आसमान, नफ्स, तूर, जैतून, तीन की कसम। कहा अच्छा, फिर एक दिन इंतज़ार करना, तुम्हें मैं बताऊंगा मैं अपनी इज्जत की कसम कब खाता हूँ। जिनका तो हाफजा तेज है, जिन्हें हदीसे किस्सा आती है, हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे। पालने वाले तू सीधी तरह कह देता मुझे मेरी इज्जत की कसम है। जब तू अपनी इज्जत की कसम खा देता, ये तुझे शम्स कमर की कसम खाना ना पड़ती। का मुर्तज़ा जाहिल ना बन। एक दिन आएगा कि वहदत के घर में एक और अलग से ततहीर का घर बनेगा। मेरे फरिश्ते मुझसे पूछेंगे चादर के नीचे कौन है, फिर मैं कहूँगा इज्जती बजलाली इन्नी मा खलक तो समान मबरियत वला अर्ज़ मदहियत वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम। कहा मैंने कि उस दिन बताना है मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम। मैंने आसमान बनाए तो इनकी वजह से, जमीन बनाई तो इनकी वजह से, सूरज बनाए इनकी वजह से। पैगाम सही तरह गया नहीं। सारी कसमें एक तरफ, इज्जत और जलालत हदीस के सामने है ना, इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक तो समा। मैंने आसमान बनाए इनकी वजह से, ज़मीन बनाई इनकी वजह से, बहर बनाए इनकी वजह से, बर बनाए इनकी वजह से। सारा कुछ तो इनकी वजह से है, सारा कुछ तो इन्हीं की वजह से बना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से। यार एक सवाल है, फरिश्तों ने क्यों पूछा चादर के नीचे कौन है? एक बंदा यहाँ खड़ा है, हमारे भाई नकीब मिंबर यहाँ खड़े, अब देख रहे हैं किबला साहब आ गए, बिलाल साहब आ गए, मीसम साहब आ गए, उनके भाई मुत्तकी साहब आ गए, अज़हर आ गया, वो आ गया, वो सारे आ गए। वो देख रहे हैं ना, जब आके मिंबर पे बैठे पूछे मिंबर पे कौन है? भाई देखते रहे हो, देख तो रहे हो, कौन कौन गया? फरिश्तों तुमने देखा कि हसन आए, हुसैन आए, अली आए, चादर के नीचे नीचे जा रहे हैं, चादर के नीचे नीचे जा रहे हैं। अब क्यों पूछते यार अब्बे मनता तल की साहब, चादर के नीचे कौन है? मैं आखिरी जुमला कह के बात को ख़त्म करने लगा हूँ। पालने वाले आज तारुफ करा दे कि चादर के नीचे मोहम्मद की बेटी है, 3 इज्जतदार मर्द है, 4 इज्जतदार मर्द बैठे हैं। नबियों का सरदार है, वलियों का सरदार है, 2 जन्नत के सरदार हैं। जागो यार खुदा के लिए जागो। एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, 2 जन्नत के सरदार। आज कह देना मोहम्मद की बेटी है, आज कह दे अली की ज़ौजा है। तो मैंने जब भी तारुफ किया यहाँ पे यही कहा ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की वालदा है। खुदा की कसम लखनऊ वालों तुम्हें ये तारुफ ना भी कराओ ना, सैयदा फिर भी सैयदा है। ना भी कहो ना मोहम्मद की बेटी, अली की ज़ौजा, हसनैन की माँ, सैयदा सैयदा है। क्योंकि जब अल्लाह ने तारुफ कराया ये नहीं कहा मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। तारुफ कराया हम फातिमा तो बाबूहा बबालोहा। हाय हाय, पैगाम है, तारुफ कराया। ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। हम फातिमा कह के कायनात को अल्लाह ने बता दिया सैयदा को रिश्तों की ज़रूरत नहीं, रिश्तों को सैयदा की ज़रूरत है। लो जी आखिरी जुमला, बात को समेटने की तरफ जाने लगा हूं। मैंने तो भी यार फरिश्तों को आना पड़ा ही नहीं, मैंने तो भी फरिश्तों को आना पड़ा ही नहीं। पढ़िए, मैं सारी बातें छोड़ के आपको नई बात सुनाता हूँ। लो जी मेरी खिताबत में किबला ये नई बात ना हो तो फिर आप, फरिश्ते आए थे, सितारा चला ना, मैंने अभी आपको सुनाया सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वन नजूम मुसखरातुम बिअम्रिही। जो आयतें पढ़े उसकी तशरीह साथ साथ अब होती जा रही है। सितारे अल्लाह के ताबे। अब सितारा जब चला ना, दरे सैयदा पे आने के लिए फरिश्तों ने कतार बनाई।
फरिश्तों ने कतार बनाई, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील सारे कतार बना के खड़े हो गए। हिजाब वहदत में जलजला आया, हिजाब वहदत में जलजला। जिब्राइल पूछता पालने वाले क्या हो रहा है, सितारा ज़मीन पे जा रहा है, तेरे हिजाब वहदत में जलजला क्यों आ रहा है? कहा तीनों ध्यान से देख लो, तुम्हें भी कल उसी दरवाजे पे जाना पड़ेगा जहां ये सितारा जा रहा है। जागो। हाँ भाई, अब हिस्से बट रहे हैं। जहाँ मजलिस में हिस्सा बढ़ता है ना, अब हिस्से बट रहे हैं। कहा तूने मिस्कीन बन के जाना है, तूने यतीम बन के जाना है, तूने असीर बन के जाना है। भाई हिस्से बढ़ते हैं ना। एक मिस्कीन बन के आया, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, एक मिस्कीन बन के आया, एक यतीम बन के आया, एक असीर बन के आया। मैं सारी बातें बाद में करूँगा। मिस्कीन किसे कहते हैं? मैं सारी बातें छोड़ के आखिरी जुमला बात खत्म कर रहा। मिस्कीन किसे कहते हैं? वैसे किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन, यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप ना हो, और हमारी उर्दू ज़बान में कहते हैं मिस्कीन उसे जिसकी माँ ना हो। यही ना, फरिश्तों के तो माँ बाप ही नहीं। मेरे मौला से पूछा गया, एक फरिश्ता मिस्कीन बन के आया, मिस्कीन के माने क्या है? मिस्कीन किसे कहते हैं? मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन स्पीकर पे मुंह रख के अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये जुमला कहने लगा, और ये तारीख का पहला जुमला होगा जो मिस्कीन का तर्जुमा मुर्तज़ा करेगा। मेरे मौला से किसी ने पूछा था, मौला मिस्कीन किसे कहते हैं? कहा मिस्कीन हमारा वो अज़ादार है जो किसी मोमिन के दरवाजे पे जाके कहे तेरे पास कोई अली की फजीलत है तो मुझे दे दे। हम सारे मिस्कीन हैं, ये सारे मिस्कीन हैं, हम सारे मिस्कीन हैं। हम कहते हैं लाओ अली की फजीलत बताओ। हाय 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 हाय। मिस्कीन वो होता है जो अली की फजीलत मांगने के लिए। आबाद रहे, शाद रहे। हम सारे मिस्कीन हैं, हम सारे मिस्कीन हैं। हम भी तो अली की फजीलत का कशकोल ले लेके जा रहे हैं। है आपके पास किबला, है आपके पास, हम तो हर एक के पास चले जाते हैं। अली की फजीलत बताओ। फरिश्ते जिनके दर पे मिस्कीन बन के आए, मुसलमानों ने इस दर की हया नहीं की। मेरे मौला का फरमान है, जहाँ मजलिस होती है ना, कुछ बीबियाँ शाम से आती हैं। वाह हुसैन, कुछ बीबियाँ शाम से आती हैं। मैं इशारतन कहने लगा हूँ, बढ़िया का ज़ादी आती हैं जिनका लक़ब शरीकतुल हुसैन है। दूसरी शाम से वो कैदन बीबी आती है जिसका लक़ब तस्कीने कल्बे हुसैन है। मेरे मौला बाकर का फरमान है, जब कोई मोमिन हाय करके रोता है ना, हाय करके हाय करता है ना, उस वक्त मेरी आकाज़ादी 4 साल की बदूल मासूमा जनाब सानिया ज़हरा से रो के पूछती है, पुफी अम्मा ये रोने वाला कोई हमारा रिश्तेदार है जो हमारे गम में यूं हाय करके रो रहा है। उस वक्त मेरी शाम वाली आकाज़ादी मातम करके कहती है, सकीना बेटा ये रिश्तेदार नहीं, तेरे बाबे हुसैन का हुक्मदा। बीबी रो के कहती, काश करबला में होता, काश मेरे बाबे का नासिर होता। का सकीना ये तेरी हसरतों को पूरा कर रहे हैं। हम जो रोते हैं ना हाय करके, ये आकाज़ादियों की हसरत को पूरा करते हैं। अब हाय इतना रोगे जितना आकाज़ादी ने चाहना है। मैं जुमला पढ़ने लगाऊं, 4 साल की मासूमा की गुर्बत का, अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर सको।
तन्हा रह गया ज़हरा का लाल। अरब के दस्तूर के मुताबिक आके इमाम ने दरे खैमा पे आखिरी सलाम किया ना, अब हाय ज़रूर कर देना। इमाम कहता अस्सलामु अलैके या ज़ैनब व या उम्मा कुलसूम व या उम्मा रबाब। खुदा की कसम इस जुमले पे इमाम ने मातम किया है। तारीख करबला गवाह है, इमाम ने मातम किया। इमाम मातम करके कहते हैं या सकीना तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, सकीना मेरा आखिरी सलाम। मरहबा मरहबा। हाय हाय, अब हाय ज़रूर कर देना, हाय ज़रूर कर देना। अज़ादारों का मेरा आखिरी सलाम। मैं सारी बातें नहीं पढ़ सकता, मैं मुख्तसर पढ़ूंगा। सैयद हाय ज़रूर करना। मैं अपनी मजलिस में सादात से कहता हूँ, सादात जो बैठे हो ना, वो बीबी की इस गुर्बत पे हाय ज़रूर किया करो। मेरे मौला फरमाता है जो मेरी बेटी की गुर्बत पे हाय करता है उसे अपने गम में कभी हाय नसीब नहीं होता। का तुम्हें क्या पता मैंने सकीना को कैसे पाला है, मैं अपने सीने पे सुला सुला के पालता रहा। सकीना तू मेरी उम्मे अबीहा है, तू मेरी उम्मे अबीहा है। अज़ादारों इमाम खैमे से अलविदा करके अपने रहबार के पास आए। अपने रहबार के पास पहुँचे ना, रहबार चल, रहबार चलता नहीं। मेरे इमाम कहते रहबार चलता क्यों नहीं? ज़बान पे ज़बानी से कहता मौला ज़रा मेरे कदमों की जानिब तो देखो। अज़ादारों अब जो देखा ना क्या मंजर है। 4 साल की सकीना है जो घोड़ों के सुमों से लिपट के कह रही है सुलझना मेरा बाबा मकतल ना लेके जाना। जो भी मकतल गया वो वापस नहीं आया। मेरा अकबर गया, मेरा चचा पास गया, मेरा कासिम गया, मरहबा, कोई वापस नहीं आया। वाह गुरबता, मौला मुझे तौफीक देना मैं जुमला पढ़ सकूं। इमाम ज़ीने जुलजना से नीचे अपनी 4 साल की बेटी को सीने से लगाया। हाय कर दो, सिर्फ सैयद हाय कर देना। अकेला एक सैयद, सिर्फ एक सैयद हाय करे ना, मुझे पता चले कि वो सैयद बैठा जिसने हाय की है। हुसैन करबला में इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए, करबला की तपती रेत पे हुसैन ने खुद को लिटाया। आखिरी मर्तबा अपनी बेटी सकीना को सीने पे सुलाया। हाय ज़रूर करना। सीने पे लिटाया ना, मेरे मौला ने सैयद वसीयत की है, क़िबला वसीयत की है। मेरे मौला रो के कहते सकीना अभी कुछ देर बाद मैं राह खुदा में शहीद हो जाऊंगा। अपने बाबे हुसैन की वसीयत को याद रखना। जी बाबा जान। हुसैन रो के कहते सकीना मेरी शहादत के बाद अपनी पुफियों से जिद न करना, मैंने हुसैन के सीने पे सोना है। सकीना अगर तूने जिद की ना, मुसलमान बड़े जालिम है, इन्होंने मेरी माँ ज़हरा को जख्मी कर दिया था। मरहबा, सैयद आंसू कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। वसीयत हो गई, कब्र तक रोते रहोगे, कब्र तक रोते रहोगे। जिसे बात समझ आ गई। इमाम ने हाथों को बुलंद किया। पालने वाले मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। हाय हाय, पालने वाले मेरी बेटी पे नींद को तारी कर दे। हाय, मेरी बेटी पे नींद को तारी कर दे। चलो मैं किसी से बात नहीं करता, मैं उससे गुफ्तगू करता हूँ जिसे मौला ने 4 साल की बेटी दी हो। वो इस जुमले पे हाय करे। इमाम के हाथ नीचे आए, जनाबे सकीना सो गई। ज़हरा का लाल मैदान में आया। किस वक्त उठी जनाबे सकीना? आप सीना प्यारा ना करना। उस वक्त जनाबे सकीना की आंख खुली जब ज़हरा का लाल जीन से ज़मीन पे आया। मरहबा, जीन से ज़मीन पे आया। ज़मीन करबला में ज़लज़ला आया। जनाबे सकीना की आंख खुली। पुफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ? वाह गुरबता, हाय हाय, कहा मेरा बाबा कहाँ?
हाय करोगे मेरा बाबा कहाँ? खुदा की कसम ना मैंने सैयदो ना कभी मैंने जनाब सैयदा की शहादत पूरी पढ़ी है, ना मैंने जनाब सकीना की गुर्बत पूरी पढ़ी है। मैं 2 जुमले पढ़ूंगा फिर देखता हूँ क्या होता है, जो मौला को मंजूर होगा फिर पढ़ूंगा। बीबी ने पूछा मेरा बाबा कहाँ? सानिया ज़हरा कहती है ज़ीन से गिर गया। हुसैन आका की बेटी ने दौड़ना शुरू किया, खैमे से बाहर आई ना, क्या मंजर देखा, 9 लाख की फौज है, बाबा नजर नहीं आ रहा। एक सिपाही से पूछा या शेख हल रहता भी, तूने मेरा बाबा देखा है? कहता तेरे बाबे का नाम क्या है? का नाम हुसैन। अजादारो नाम हुसैन आया, उसने ये नहीं बताया वो हुसैन, उसने अपना तीर निकाला, कमान में डाला, छोड़ के कहता है जहां तीर लगे वही तेरा बाबा हुसैन। अजादारो तीर चला। मरहबा मरहबा। सैयदा आंसू कबूल फरमाए। सीना प्यारा ना करना, मैं जुमला कहने लगा हूँ। तीर चला, बीबी सकीना ने दौड़ना शुरू किया। हाय करोगे? बीबी दौड़ती है, तीर हुसैन की पेशानी पे लगा। हाय हाय हाय। बीबी ने रो के एक ही बात की, बाबा मुझे माफ कर देना, ना मैं पूछती ना तू जख्मी होता। उलमाए मकातल ने लिखा, उलमा कि बाबा से लिपट के रोती रही। उलमाए रब्बानी ये लिखते हैं इतने तीर और नेज़े और भाले लगे हुए थे इमाम हुसैन को, लिपटने की कोई जगह बाकी ना थी। जनाबे सकीना कहाँ आई? बाबा की गर्दन के पास, बाबा के सर के पास आई, सर अपने जानू पे रखा। मेरा प्यारा बाबा और मेरा किसी को कुछ न कहने वाला बाबा, मेरा नमाजी बाबा। हाय करना बेटियों वाले, हाय करना। अभी बाप और बेटी की गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक मलून खंजर घुमाता हुआ, ये खंजर घुमाता हुआ जब आया ना, इस मलून ने आके देखा कि 4 साल की बच्ची है जो बाबा बाबा करके रो रही है। सीना प्यारा ना करना। ये मलून शिमर कहता, हुसैन बेटी को तूने बुलाया, इमाम का जल्ला तुझ पे लानत करे। बाप मर रहा हो, बेटियां बुलाई नहीं जाती, ये मैयतों की वारिस होती है। जिसे मौला ने बेटी दिया वो हाय करना। सैयद आखिरी जुमला कहने लगा, बेटियां बुलाई नहीं जाती है, ये मैयतों की वारिस होती है। मौला मुझे माफ कर देना, मैंने जुमला पढ़ना है। ये मलून कहता, हुसैन अपनी बेटी से कह वापस चली जाओ, अपनी बेटी से कह चली जाओ। बीबी सकीना से हुसैन रो के कहते हैं, बेटी सकीना खैमे में चली जाओ, ये बड़ा शकी है, मेरी बेटी चली जाओ। खुदा की कसम का बाबा मैं अमीनतुल्लाह हूँ, मैंने तुझसे अमानत को लेके सैयद साजिदीन को देना है, मैं तेरा सजदा की गवाह हूँ। अदादारो बस ये कहना था, बीबी खड़ी रही। अब सीना प्यारा ना करना। इस मलून ने जनाब सकीना की जुल्फों पे पहला हाथ डाला, जब तमाचा मारा ना, आवाज आई जजापा, मेरी मदद को आ, मुझे तमाचे मारे जा रहे। मरहबा। सकीना को तमाचे मारे जा रहे, ज़रबे चलती रही, आकाज़ादी देखती रही। आखिरी जुमला पढ़ने लगा बस। मौला नवाजों पे रहम फरमा, अपने नासरीन में से शुमार फरमा, जो तेरे बेटे हुसैन के गुर्बत में रो रहे हैं। आ गई शाम गरीबा। खुदा की कसम, जितनी बीबी की उम्र मुबारक है उससे भी ज्यादा दुख है जनाब सकीना। शाम गरीबा आई, हाय हाय शाम गरीबा आई। मैं सारी बातें नहीं पढ़ूंगा, मैं एक ही जुमला कह के ख़त्म करने लगा हूँ। ख़याम हुसैनी जल रहे थे। सैयद साजिदीन ने कहा, फूफी अम्मा इज़्ने जिहाद है। हाय हाय, इतना जुमला मैं ज़रूर कहूँगा।
अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब करबला गामे शाह में लाहौर में मजलिस पढ़ रहे थे। ये जुमला पढ़ा, उन्होंने मातम शुरू कर दिया, अपना मामा उतार दिया, कबा आबा को फाड़ के कहते हैं वो खैमा जिस पे हुसैन इजाज़त लेके आता था, जब शाम गरीबा आई ना शिमर घोड़े पे बैठ के दाखिल हुआ। आगे बीबी ज़ैनब के सर से चादर उतारी ना, अब हाय जरूर कर देना, कहा गया फुरात के किनारे आया, अब्बास के लाशों पे घुमा के कहता अब्बास इसी चादर का मुहाफिज था, मैंने ज़ैनब की चादर लूट ली, अब्बास की लाश में जलजला आया ता हुसैन, मैंने कहता था इजाजत दे दे, आज ज़हरा की बेटियां। मरहबा, आखिरी जुमला सैयद पर, आखिरी जुमला पढ़ने लगा, हौसले से सुन लेना। ख़याम हुसैनी चल रहे थे, हाय करोगे सैयद, आखिरी जुमला, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, आखिरी जुमला। ख़याम हुसैनी चल रहे थे, आपने उलमा से सुन रखा ना, बीबियाँ खैमे से ऐसे बाहर निकली जैसे तस्बीह का धागा टूटता है, एक दूसरे के पीछे छुप छुप के कह रही थी वाह हिजाबा वाह गुरबता। हर कोई बाहर गया। किबला इस जुमले पे हाय कर देना, मौला आपको बेटा अता फरमाए, साहिब औलाद करे, इस जुमले पे हाय ज़रूर कर देना। मेरे मौला का फरमान है, मेरी बेटी की गुरबत पे हाय करो, मेरी बेटी की गुरबत पे हाय करो। खुदा की कसम एक दफ़ा हाय करके तो देखो। जो मुश्किल बात है ना, सबसे मुश्किल दिल में रखो, हुसैन गरीब की बेटी की गुरबत पे हाय करो। मौला सज्जाद की आंख खुली, का बहन सकीना हर कोई बाहर चला गया, आप बाहर क्यों नहीं जा रहे? ख़याम को आग लगी हुई है। रो के मातम करके बीबी सकीना कहती है भाई सज्जाद कैसे जाऊं, जो बीबियां पहले गई उनके बाल लंबे थे, मेरे बाल छोटे हैं, मेरा चेहरा छुपता नहीं, मैं बाहर कैसे जाऊं? वाह गुरबता, वाह गुरबता। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं बहन सकीना चेहरे पे हाथ रख के निकल जाओ। आखिरी जुमला है, मुश्किल बातें मांगना, आसान बातें मौला बाद से मांगा करो, जिसे मुश्किल बात हो बीबी सकीना से मांगो। मैं जुमला कहूँ जैसे ही बीबी हाय हाय, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगा, खुदा की कसम मैं खुद मर जाऊँ अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़ूँ। बीबी बाहर निकली, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है एक सिपाही की नज़र जनाबे सकीना के दुरों पे पड़ गई। मैं तुम्हें प्यार से एक बात सुनाता हूँ, मैं मेरे मौला का फरमान सुन लेना। मेरे मौला का फरमान है, मेरे मौला कहते हैं ओ मेरे शीयो, ओ मेरे शीयो, अपने बेटों को बेटियों को सब कुछ दो, तुम्हारे बेटे बेटियां भूल जाते हैं, मेरा पैगाम याद रखना। मेरे मौला फरमाते हैं अपनी बेटी को ईद वाले दिन कुछ ना कुछ ज़रूर देना। मेरे मौला का नौकर पूछता मौला ईद वाले दिन दें क्या होगा? इससे बड़ा गुर्बत का जुमला नहीं। इमाम कहते हैं मरते दम तक बेटी सब कुछ भूल जाती है, जो बाप ने ईद वाले दिन दिया हो ना वो नहीं भूलती है। अब सीना प्यारा ना करना, मदीने में ईद का दिन था, मदीने की बच्चियां नए नए बुंदे पहन के निकली, बीबी सकीना ने कहा मेरे दौर कहाँ है? हाय 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 हाय, मेरे दौर कहा। हुसैन मातम करके कहते हैं सकीना मैंने यमन से मंगवाए हैं, अपने हाथों से पहनाए। हुसैन ने गिरें ज़्यादा लगाई। बेटी वो चीज़ कभी नहीं भूलती जो बाप ने दी हो। हमीद कहता है सिपाही की नज़र जनाबे सकीना के दुरों पे पड़ी, उस मलून ने जनाबे सकीना का दौर उतारना शुरू किया। हुसैन ने गिरे ज़्यादा लगाई हुई थी, अब सीना प्यारा ना करना। दूसरा सिपाही आते देखा ना, दिल में ख्याल आया कि दूसरा वो ना ले जाए। हमीद कहता करबला में जुल्म हो गया, उसने दौर उतारे नहीं, बीबी सकीना के दौर खींचे, इतनी जोर से खींचे
जनाब सकीना कई फुट बुलंद हो के मुंह के बल गिर के कहती है चाचा अब्बा मेरी मदद को, पहले तमाचे मारे गए अब मेरे तुर भी ले।